लिखो कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। देखो ये हम थोड़ा सा ही बताए थे, ठीक है, कि पहले कंपोनेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होता है, लेकिन अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने का वक्त आ गया। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, सॉरी 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 सॉरी, चलो फिर से देख लेते हैं। पेन, ठीक है सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा सा ग्लिच हो गया था। तो यहाँ पे देखते कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर में, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर में तुम्हारा ये क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। तो आखिर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर में हम ये बताना चाह रहे थे कि एक वेक्टर का जो कंपोनेंट कैसे लेते हैं। हम तुम्हें ये बताए थे कि एक तुम्हारा वेक्टर जैसे ए दिया हुआ है, तो इसका क्या हो सकता है, इनफाइनाइट कंपोनेंट्स ले सकते हैं, इनफाइनाइट कंपोनेंट ले सकते हैं, इनफाइनाइट कंपोनेंट्स ले सकते हैं हम, ठीक है। लेकिन हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का। हम जो बात करते हैं, हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का बात करते हैं, कंपोनेंट का बात करते हैं, ठीक है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तुम्हारा दो कंपोनेंट बेसिकली आ जाता है, दो कंपोनेंट। एक होता है पैरेलल, पैरेलल, पैरेलल कंपोनेंट, कंपोनेंट, कंपोनेंट। एक होता है तुम्हारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, 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 कंपोनेंट। तो बेसिकली देखो ऐसा नहीं है कि हम कंपोनेंट किसी भी चीज का कंपोनेंट हम इनफाइनाइट कंपोनेंट ले सकते हैं। एक नया एक्सिस डिफाइन करो, उस पे कंपोनेंट ले लो, एक नया एक्सिस डिफाइन करो, कंपोनेंट ले लो, एक नया एक्सिस डिफाइन करो, कंपोनेंट ले लो, ये हम कर सकते हैं। लेकिन हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का, फिजिक्स में बात करते हैं हम किसका, बात करते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का। समझ में आया? जैसे पैरेलल कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ठीक है, पैरेलल कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। और जिसे पैरेलल कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, अगर लेट सपोज हम कंपोनेंट वेक्टर ए का ले रहे हैं, लेट सपोज हम कंपोनेंट किसका ले रहे हैं, वेक्टर ए का कंपोनेंट ले रहे हैं, वेक्टर ए का कंपोनेंट ले रहे हैं, तो पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। अब अच्छे से सुनो, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, जो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये डिपेंड कर रहा है कि हम पैरेलल कंपोनेंट निकाले या परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं। तो पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए विच इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, जो कि ऑलरेडी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, क्योंकि पैरेलल कंपोनेंट क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ही ले रहे हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। एंड ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो हम लेना चाह रहे हैं, सॉरी पैरेलल कंपोनेंट जो लेना चाह रहे हैं, ये तुम्हारा हो जाएगा ए कॉस थीटा, सॉरी, और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट ए साइन थीटा, ठीक है, बाय मिस्टेक, सॉरी, ये तुम्हारा ए कॉस थीटा हो जाता है और ए साइन थीटा हो जाता है, ये क्लियर है। अब थीटा क्या हो जाता है, अगर थीटा अगर हम बोलना चाहें तो ये तुम्हारा ए एंड बी के बीच का एंगल है, ए एंड बी के बीच का एंगल है, ठीक 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 है, ए सॉरी ए एंड बी के बीच का एंगल अगर नहीं भी बोलना चाहे तो जिस बेसिकली हॉरिजॉन्टल जिस एक्सिस पे ले रहे हैं बेसिकली उसका है बेसिकली। जैसे देखो यहाँ पे तुम्हारा लेट सपोज ये अगर ए है, ये ए है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, ए है, तो ये तुम्हारा क्या है, थीटा है, तो ये तुम्हारा थीटा क्या है, जिस एक्सिस पे कंपोनेंट ले रहे हैं, इसी एक्सिस पे कंपोनेंट ले रहे हैं ना, इस एक्सिस पे कंपोनेंट ले रहे हैं, तो इसी एक्सिस से बेसिकली जो एंगल फॉर्म्ड करता है वही एंगल है बेसिकली, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। अगर यहाँ पर बी होता तो हम बोल देते बी है बेसिकली, ठीक है, इसी एक्सिस पे बी होता तो हम बोल देते कि बी के बीच का है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर है, क्लियर है मेरी बात, चलो ठीक है। तो नाउ अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं कि लेट सपोज यहाँ पर 60 डिग्री है और ये रहा ए है और ये रहा मेरा बी है, तो हम ये बोल सकते हैं, 1 सेकेंड, बी है, तो क्या हम ए का कंपोनेंट भी कर सकते हैं और बी का भी कंपोनेंट कर सकते हैं ए पर, ए पर, ए पर। अगर हम किसी एक्सिस पे, अगर हम किसी भी एक्सिस पे अगर लेट सपोज किसी को भी अगर एज अ एक्सिस मान करके उस पे उसके ऊपर कंपोनेंट लेते हैं रेक्टेंगुलर, तो उस एक्सिस से एक पैरेलल कंपोनेंट आता है और उसी एक्सिस से एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट आता है, उसी को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ दैट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू दैट एक्सिस, क्लियर है। चलो हम बात करते हैं, तो इतना ही मुश्किल नहीं है, चलो और धीरे धीरे हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाएगा, चलो एक एग्जांपल लेते हैं,
लेट सपोज ये तुम्हारा हो गया और ये रहा मेरा ए, ठीक है, और ये रहा मेरा 60 डिग्री। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, हम क्या करना चाह रहे हैं, एक बार मेरी सुन लो बात, उसके बाद कुछ बोलना, ठीक है। कि ये जो ए वेक्टर है इसका हम क्या लेना चाह रहे हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लेना चाह रहे हैं। किस एक्सिस पे, ये रहा मेरा एक्सिस, ये रहा मेरा एक्सिस, इस पे लेना चाह रहे हैं। तो इस पे लेना चाह रहे हैं हम, ये एक्सिस दिख रहा है, ये एक्सिस, हाँ ये एक्सिस पे लेना चाह रहे हैं। तो इस एक्सिस पे अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ले रहे हैं इस वेक्टर का, तो हमें तो पता है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट दो आता है, एक तो क्या आता है पैरेलल आता है, एक परपेंडिकुलर आता है। तो क्या हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख लें, ताकि क्या, पैरेलल कंपोनेंट, ठीक है, पैरेलल कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो पैरेलल कंपोनेंट किस साइड होगा और पैरेलल कंपोनेंट किस साइड होगा, देखो पैरेलल कंपोनेंट क्या होगा, इस पैरेलल का बात हो रहा है, तो पैरेलल का मतलब क्या होता है, दोनों पैरेलल है। तो मतलब इस एक्सिस पे एक अगर कंपोनेंट ले रहे इसका रेक्टेंगुलर वाला, तो इसी एक्सिस से पैरेलल जो कंपोनेंट आएगा उसको हम बोलेंगे पैरेलल कंपोनेंट। तो पैरेलल कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए, ठीक है। और यहाँ पर आएगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। और जाहिर सी बात है ये परपेंडिकुलर दिख रहा है किस एक्सिस से, इसी एक्सिस पे है ना। तो ये तुम्हारा हो जाएगा ये हो जाएगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। मतलब कि इस वाले वेक्टर को तोड़ करके, इस वाले वेक्टर को तोड़ करके हम क्या, इसको दो वेक्टर में हम बेसिकली तोड़ रहे हैं। कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, बेसिकली तोड़ना ही एक तरह से बोल देते हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक वेक्टर को तोड़ के दो वेक्टर हम बना रहे हैं, एक वेक्टर को तोड़ करके हम क्या बना रहे हैं, दो बना रहे हैं, दो बना रहे हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, और क्या हो जाएगा बताओ, cos 60 डिग्री, और दिस विल बी क्या हो जाएगा, a sin 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो क्या ये a sin 60 डिग्री कितना होता है बताओ, sin 60 डिग्री कितना होता है, √3.2 होता है। क्लियर है, इसका मतलब कि √3a/2 हो जाएगा पैरेलल कंपोनेंट, और ये क्या हो जाएगा बताओ, cos 60 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है, तो a/2 हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो ये दो वेक्टर तुम्हारा बेसिकली क्या हो गया, टूट गया। मतलब ये वेक्टर को तोड़ करके हम क्या किए, दो वेक्टर में हम कन्वर्ट कर दिए, एक पैरेलल कंपोनेंट, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो क्या ये इसका अल्टरनेटिव भी पॉसिबल है, मतलब इस दोनों वेक्टर को अगर हम प्लस कर देते हैं तो क्या हमको यही वेक्टर मिल जाएगा, ऑब्वियस सी बात है मिल जाएगा, ऑब्वियस सी बात है मिल जाएगा। देखो दो वेक्टर को कैसे प्लस करते हैं, अगर इसके बीच में 90 डिग्री हो तो दो वेक्टर को कैसे प्लस करते हैं, उसका रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं। तो ए का सॉरी पहला का होल स्क्वायर, पहला का होल स्क्वायर और दूसरा का होल स्क्वायर करते हैं, बेसिकली यही करते हैं, जस्ट इससे पीछे ही देख चुके। तो अगर रिजल्टेंट अगर हमको फाइंड करना है तो अच्छे से देखना, तो इफ वी फाइंड रिजल्टेंट, तो पहला का ये मैग्नीट्यूड निकला, ये क्या निकला, मैग्नीट्यूड निकला। इससे क्या निकलता है, मैग्नीट्यूड निकलता है, इससे क्या निकलता है, मैग्नीट्यूड निकलता है। ये बात को क्लियर करना, ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है। तो क्या ये √3a/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये तुम्हारा a/2 का होल स्क्वायर। देखो क्रॉस चेक कर रहे हैं, क्रॉस चेक करना कोई बुरी बात तो है नहीं, साइड से बात है, तुम्हारे पास अगर समय है तो तुम क्रॉस चेक कर सकते हो। क्या ये a ही आएगा, हाँ a आएगा, देखो a ही आएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है इसका मैग्नीट्यूड a है ना, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड a है, तो आना चाहिए। इस दोनों को ऐड करेंगे, इस दोनों को अगर ऐड करते हैं, इस दोनों को ऐड करते हैं, जाहिर सी बात है हमें मैग्नीट्यूड मिलना चाहिए वो। तो वो बेसिकली देखते हैं, ये 3a का होल स्क्वायर और ये 4 हो जाएगा, और ये 4a का होल स्क्वायर। नाउ ये तुम्हारा 4a का होल स्क्वायर एंड दिस विल बी 4, दिस विल बी a। क्लियर है, तो इसका मतलब ये रिवर्स भी ट्रू है। अगर हम इसको कंपोनेंट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसको प्लस करके दिस हम अचीव कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। क्लियर है मेरी बात, तो कंपोनेंट्स समझ में आया। तो हम पैरेलल कंपोनेंट्स लेते हैं और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स लेते हैं। पैरेलल कंपोनेंट्स हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, पैरेलल कंपोनेंट्स और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, इसको कोसाइन स्टिक भी बोल सकते हैं, हालांकि कुछ होता नहीं है, लेकिन ऐसे करके देखो याद कर सकते हैं कोसाइन स्टिक। देखो ये तुम्हारा क्या है, एक अगर मान लो जिस पे अगर हमको लेना है, ये तुम्हारा थीटा है, तो जिस पे ये अगर लेट सपोज चलो एक सेकेंड हम देखो लेजर पॉइंट है, ये वाला जो है ना, ये वाला जो दिख रहा है, ये स्टिक है, ये स्टिक टाइप का है, ये दिख रहा होगा लेजर, ये तुम्हारा स्टिक टाइप का दिख रहा है, ये स्टिक दिख रहा है ना, ये स्टिक। तो ये कोसाइन स्टिक बोलने का मेरा मतलब ये है कि ये अगर स्टिक है, अगर इसको तुम टिल्ट करके अगर थीटा से छोड़ देते हो
ये जिस साइड गिरेगा, देखो इसी साइड गिरेगा, ये जाहिर सी बात है इस साइड गिरेगा, तो कोसाइन स्टिक जिस साइड गिरेगा उस समय कॉस का कंपोनेंट आएगा। तो मतलब तुम ऐसे भी याद कर सकते हो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो जिस साइड ये गिरेगा उसके इधर कॉस का कंपोनेंट आएगा, और जिस होगा उस साइड साइन का कंपोनेंट आएगा। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? अगर ये ए है तो जाहिर सी बात है ए और ए ऐड कर दो। क्लियर है? तो ऐसा कुछ ये होता नहीं है, बस खाली तुमको याद अगर रखना है तो इस तरह तुम याद रख सकते हो कि जिस साइड अगर गिरेगा कंपोनेंट तो वो साइड क्या आएगा, कॉस का कंपोनेंट आएगा, बस। हालांकि तुम्हें ये याद हो जाएगा, इतना फिक्र नहीं करना है, तुम्हें ये याद हो जाएगा। अगर कोई ट्वेल्थ का स्टूडेंट कोई देख रहा है तो उसे तो ऑलरेडी पता ही होगा, कोई ड्रॉपर्स देख रहे हैं तो उसे तो ऑब्वियस सी बात 102% पता ही होगा। ओके, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये कंपोनेंट्स का अगर हम बात कर रहे हैं तो बेसिकली ये तुम्हारा क्या हो जाता है, एक पैरेलल कंपोनेंट्स हो जाता है, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हो जाता है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलो आओ देखते हैं। तो अब जो है बेसिकली कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो अब ये तुम्हारा क्या करना है, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, हमको फाइंड करना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये ए है तुम्हारा, लेट सपोज ए है, ये 3i कैप और 4j कैप। लेट सपोज ये तुम्हारा एक वेक्टर दिया हुआ है, ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है, एक वेक्टर दिया हुआ है। तो ये 3i कैप और 4j कैप के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। ये ij कैप के फॉर्म में हम लिखने के लिए बताए थे पिछले लेक्चर में, हालांकि किसी को पता होगा तो जाहिर सी बात है, ठीक है। अगर वेक्टर, देखो समझो, हम जो बात बताना चाह रहे हैं उस बात को थोड़ा सा कोशिश करो कि समझने का, ठीक है। तो अब आराम से थोड़ा देखो कि हम जैसे एक वेक्टर ये बोल रहे हैं कि फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, हम बेसिकली फाइंड करने की कोशिश चलो ठीक है। देखो तो ये तुम्हारा पहला वेक्टर क्या हो जाता है, ये तुम्हारा वेक्टर हो जाता है a इज इक्वल टू 3i कैप और 4j कैप, 3i कैप 4j कैप। तो ये तुम्हारा ए वेक्टर है, लेट्स सपोज क्या है, ए वेक्टर है। क्लियर है मेरी बात? क्लियर? तो ये तुम्हारा ए वेक्टर है। तो हम इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, अब आराम से देखना मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे। तो अगर हमको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो जाहिर सी बात ए है, तो ये रूट अंडर आई का कंपोनेंट, जे का कंपोनेंट और के का कंपोनेंट, तीनों का कंपोनेंट से क्या करेंगे, तीनों का कंपोनेंट का होल स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। मैग्नीट्यूड अगर हमको निकालना है तो देखो कैसे करते हैं, यानी 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये 9 प्लस 16 और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 25 एंड दिस विल बी 5। क्लियर है? तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर हम डायरेक्शन फाइंड करना चाहें तो क्या डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं, देखो किससे, ये 3i कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या आई कैप मतलब 3i मतलब 3 यूनिट का वेक्टर आई डायरेक्शन में, मतलब आई एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, तो ये बना लिए 3 यूनिट का वेक्टर। जे क्या है, जे तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा है, ये 4 यूनिट का वेक्टर है। क्लियर है? ये तुम्हारा जे मतलब वाई एक्सिस की तरफ, तो जाहिर सी बात है ये 90 डिग्री होता है। तो ये तुम्हारा अगर रिजल्टेंट वेक्टर है जो कि मैग्नीट्यूड क्या है 5 का है, तो ये तुम्हारा अल्फा बेसिकली क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा, डायरेक्शन। और ये तुम्हारा क्या है 4 है, तो जाहिर सी बात है ये तुम्हारा 10 अल्फा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 4/3। और 4/3 है, इसका मतलब कि जाहिर सी बात है ये 3 है तो 37 डिग्री होगा, 4 है तो 53 डिग्री होगा। इसका मतलब अल्फा विल बी 53 डिग्री। क्लियर है? बताओ 53 डिग्री। देखो समझने की कोशिश करो, ऐसे तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्वेश्चन किए, अब चलो ये क्वेश्चन किए ना, अब हम फिर से क्वेश्चन करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो बेसिकली ये चीज जो पढ़ाए हम, ये चीज जो बता दिए, इस पे थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसके पीछे का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये बस बेसिकली हम बोलना चाह रहे हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो दो वेक्टर जो बेसिकली है, हालांकि हमें शुरू में पढ़ाना चाहिए था, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। पोजीशन वेक्टर, ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। ये पोजीशन वेक्टर तुम्हारा, ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है ये समझना है। आराम से समझते हैं पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो क्या होता है ये पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्या तुम लोगों को पता है? ऑब्वियस सी बात है पता होगा, मतलब 11 जो अभी फ्रेश स्टार्ट किए उसे शायद नहीं पता हो, मे बी लेकिन 12th के स्टूडेंट को ही होगा तो उसे पता होगा। देखो पोजीशन वेक्टर क्या होता है कि पोजीशन वेक्टर तुम्हारा क्या यहाँ से निकालते हैं, फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन ठीक है, अभी पढ़ेंगे फिलहाल। फ्रॉम ओरिजिन निकालते हैं, इसका पॉइंट ए से पॉइंट बी तक से निकालते हैं। लेट्स सपोज ये तुम्हारा क्या कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, हम लोग फिर से देखते हैं, ये तुम्हारा क्या कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ठीक है, ये तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट है और ये तुम्हारा लेट्स सपोज जेड कोऑर्डिनेट है और ये तुम्हारा लेट्स सपोज वाई कोऑर्डिनेट है ठीक है, ये तुम्हारा दिया हुआ है। तो यूनिट वेक्टर बेसिकली हम पढ़ा चुके हैं कि ये तुम्हारा एक्स एक्सिस की तरफ तुम्हारा आई कैप होता है, एक्स एक्सिस की तरफ क्या होता है, आई कैप होता है यूनिट वेक्टर, एंड वाई एक्सिस की तरफ जे कैप होता है और के कैप होता है तुम्हारा जेड एक्सिस की तरफ ठीक है। तो अब देखो पोजीशन वेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं या फिर पोजीशन वेक्टर होता क्या है। पोजीशन वेक्टर बेसिकली अगर हम बात बताना चाहें तो पोजीशन वेक्टर पोजीशन वेक्टर ए, अगर हम बेसिकली ए वेक्टर, अगर हम पोजीशन वेक्टर ए, अगर हम लेट सपोज अगर कोई गिवन है कि गिवन है ये पोजीशन वेक्टर ए, तो ये पोजीशन वेक्टर ए अगर मान लो किसी पॉइंट पे बेसिकली ए वेक्टर होगा तो इसका बेसिकली कहाँ ऑरिजिन से इसको ड्रॉ करें हैं, कहाँ से ड्रॉ किए हैं, ऑरिजिन से ड्रॉ किए हैं। देखो अच्छे से देखो, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, ये तुम्हारा क्या है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, ये क्लियर है, ये तुम्हारा क्या है ए पॉइंट है ठीक है, ये तुम्हारा, अब इसको हम अच्छे से लिख देते हैं। अब ये पोजीशन वेक्टर ऑफ तुम्हारा क्या है पॉइंट ए, ये लेट सपोज पॉइंट ए, अब पॉइंट ए क्या हो जाएगा, पॉइंट ए हो जाएगा तुम्हारा 4 3 7, लेट सपोज ये है 1 है, लेट सपोज 1 है, तो ये तुम्हारा क्या है पॉइंट ए है। बताओ ये पॉइंट ए है, मतलब ए किसी स्पेस में पॉइंट है, ये 3D स्पेसेस में एक पॉइंट है ना, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 4 और ये 3 हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट विल बी 1। तो ये एक पोजीशन है, ये तुम्हारा पोजीशन क्या है ए का है तुम्हारा ठीक है, 4 3 1। क्लियर है मेरी बात, बताओ क्लियर है, क्लियर है ठीक है, तो ये है ओके। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, ये क्लियर है, यहाँ पर पोजीशन वेक्टर दिख रहा है, पोजीशन वेक्टर दिख रहा है, ये ए जो तुम्हारा है वो पोजीशन वेक्टर है 4 3 1 का ओके। चलो ठीक है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर हम क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ पर अब आराम से देखने की कोशिश करो, थोड़ा सा हम क्या कहना चाह रहे हैं कि इधर जो यहाँ पर ये जो पोजीशन दिया हुआ है, ये जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, हम इसका पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ऑफ पॉइंट ए, और ये जो पोजीशन वेक्टर है, ये जो पोजीशन वेक्टर है इसको हम कैसे लिखेंगे, ये 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप और ये तुम्हारा 1 के कैप, इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। क्लियर है, क्लियर है। तो अब एक बार फिर से सुन लो ठीक है, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से सुन लो। ये जो ए है वो क्या है कोऑर्डिनेट है, और पोजीशन वेक्टर ऑफ ए अगर लिखना चाहते हैं, अगर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए लिखना चाहते हैं तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे उसको, ऑरिजिन से ड्रॉ करेंगे, उस पॉइंट की तरफ ड्रॉ करेंगे ठीक है। और उस वेक्टर का नाम क्या होगा, उस वेक्टर का नाम होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, मतलब ए का पोजीशन वेक्टर ठीक है। और पोजीशन वेक्टर को लिखेंगे कैसे, 4 आई कैप 3 जे कैप और 1 के कैप। क्लियर है, क्लियर है। इसका मतलब कि ये भी किसी का पोजीशन वेक्टर होगा, ये भी किसी का पोजीशन वेक्टर होगा, ऑब्वियस सी बात है ये भी किसी का पोजीशन वेक्टर होगा ठीक है, ये भी किसी का पोजीशन वेक्टर होगा, किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा। क्लियर है। इसमें जे कोऑर्डिनेट मिक्स है, सॉरी के कोऑर्डिनेट क्या है नहीं है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं ये एक्स वाई प्लेन में होगा, एक्स वाई प्लेन में होगा, एक्स वाई प्लेन में होगा, ये जो भी पॉइंट है ये एक्स वाई प्लेन में होगा। और ये कौन सा पॉइंट होगा, ये 3,4 होगा, ये 3,4 होगा, हाँ ऑब्वियस सी बात है ये 3,4 ही होगा। क्लियर है, क्लियर है मेरी बात। चलो ठीक है, तो ये बेसिकली क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो अगर हम बात लेट सपोज हम बोलना चाहते हैं ये एक्स आई कैप और ये वाई जे कैप और ये जेड के कैप, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए है ठीक है।
तो अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे? अब हम अच्छे से देखो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड कर रहे हैं, रूट अंडर एक्स का होल स्क्वायर, वाई का होल स्क्वायर और जेड का होल स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड हम इस तरह से फाइंड करते हैं। इस तरह से क्या फाइंड करते हैं? मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर, अब यूनिट वेक्टर along यूनिट वेक्टर along a, ठीक है, along a, तो क्या इसका हम यूनिट वेक्टर along a हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं? बताओ, क्या ये यूनिट वेक्टर along a है? बताओ क्लियर है ये बात? तो यूनिट वेक्टर along a हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? हम वेक्टर a से डिवाइड दे देंगे, हम वेक्टर a को डिवाइड दे देंगे उसके मैग्नीट्यूड से, तो यूनिट वेक्टर along a फाइंड हो जाएगा। तो हम बता रहे हैं यूनिट वेक्टर along a, तो ये तुम्हारा a कैप हो जाएगा, a कैप हो जाएगा। अब अच्छे से देखो, यूनिट वेक्टर along a, तो ये तुम्हारा एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जे कैप, जेड के कैप। इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर। क्लियर है? तो ये हो जाएगा मेरा यूनिट वेक्टर। तो मतलब अगर कोई भी वेक्टर दिया हुआ है, जो कि पोजीशन वेक्टर है, तो क्या हम उसका क्या क्या फाइंड कर सकते हैं? बताओ। पहला बात, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, ये रहा मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। क्या हम उसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं? ये रहा मेरा यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। क्या अगर मुझे बोला गया लेट सपोज यही क्वेश्चन दे दिया गया कि ये रहा, ये क्वेश्चन है, ये तो ये एक वेक्टर है, ऑब्वियस सी बात है, ये एक वेक्टर है। तो हम एक क्वेश्चन बोलते हैं, तुम उसको थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करना। ये एक वेक्टर है और इसी वेक्टर के अलोंग हमको 8 मैग्नीट्यूड का एक और वेक्टर बना करके दिखाओ। तो कैसे बनाएंगे 8 मैग्नीट्यूड का? तो 8 मैग्नीट्यूड का वेक्टर कैसे बनाएंगे? तो हम क्या निकालेंगे, इस वाले जो वेक्टर है, इस वेक्टर के अलोंग एक यूनिट वेक्टर निकालेंगे, और 8 मैग्नीट्यूड का बोल रहा है तो यूनिट वेक्टर को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? तो हम बेसिकली क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जाहिर सी बात है इस तरह का कुछ क्वेश्चन जो है बेसिकली आता है, तो उसको जो है हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बेसिकली क्या हो जाता है, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी ड्रॉ करते हैं। हम क्या करते हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी ड्रॉ करते हैं। क्लियर है? ये पॉइंट ए से पॉइंट बी ड्रॉ करते हैं। हम वहां क्या ड्रॉ किए थे, अगर ये बात अगर क्लियर होगा तो तुम्हें क्लियर है कि हम ए से 0 से ए ड्रॉ कर रहे हैं। तो इसको हम लिखते कैसे हैं, हम इसको 0 से ए और ये तुम्हारा ऐसे लिखते हैं। देखो अच्छे से देखो, तो ये हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं, इसको लिखते ऐसे हैं। अगर तुम यहाँ से अगर तुम देखोगे, अगर तुम थोड़ा सा अगर बैक ऑफ द देखना चाहते हो, तो ये तुम्हारा ओ क्या है, फिक्स है, सबके लिए फिक्स है। पोजीशन वेक्टर अगर हम बोल रहे हैं तो तुम्हें कहाँ से ड्रॉ करना पड़ेगा, जीरो से ही सेंटर से ही ड्रॉ करना पड़ेगा, मतलब ओ से ही ड्रॉ करना पड़ेगा, ये तो फिक्स है। तो इसीलिए क्या होता है कि कभी कभी हम क्या करते हैं कि नहीं लिखते हैं, सिर्फ ए लिख देते हैं। अगर तुम्हें लिखना है तो तुम ऐसे लिख सकते हो, ओ से ए, मतलब ये जो डायरेक्शन है, ये जो वेक्टर का डायरेक्शन है, देखो ये ऊपर डायरेक्शन दिख रहा है, देखो अच्छे से देखो, ये देखो ये दिख रहा है, मतलब कि ये तुम्हें क्या डिकोड करता है कि हम जी ओ से ए की तरफ बेसिकली वेक्टर ड्रॉ किए हैं। देखो यहाँ से ओ से ए की तरफ वेक्टर ड्रॉ किए हैं, देखो ओ से ए की तरफ ड्रॉ किए हैं, ठीक है। ये तुम्हें दिखाता है कि हम क्या किए हैं, ओ से ए की तरफ ड्रॉ किए हैं, ठीक है, ओ से ए की तरफ ड्रॉ किए हैं, ठीक है। और हम बेसिकली ए ही लिख देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि पोजीशन वेक्टर है तो 0 मतलब ओ से ही बेसिकली ड्रॉ होगा, इसीलिए हम क्या करते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। लेकिन अगर तुम्हें लिखना है तो ओ ए वेक्टर ये तुम्हें लिखना पड़ेगा। तो एक तरह का ये भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही है, ठीक है। चलो देखो, ए से हम बी ड्रॉ करते हैं, इसका मतलब कि ए लेट सपोज यहाँ पर है और बी लेट सपोज क्या है, बी लेट सपोज यहाँ पर है, तो इसका भी कोऑर्डिनेट होगा x1 y1 और z1, और इसका भी कोऑर्डिनेट होगा x2 y2 z2, ठीक है। ये तुम्हारा बेसिकली लेट सपोज हम ड्रॉ करते हैं। अब आराम से देखना, इसका मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि हम क्या ड्रॉ करना चाह रहे हैं, ए से बी की तरफ ड्रॉ करना चाह रहे हैं। देखो अच्छे से देखो, हम क्या ड्रॉ करना चाह रहे हैं, ए से बी की तरफ ड्रॉ करना चाह रहे हैं।
हम ए से बी के तरफ ड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो हम ये जो वेक्टर ड्रॉ किए हैं इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, ए से बी के तरफ हम ड्रॉ किए हैं, ए से कहाँ ड्रॉ किए हैं, बी के तरफ ड्रॉ किए हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कैसे लिखेंगे हम, देखो इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिखेंगे ए बी वेक्टर, और ये क्योंकि ए से बी के तरफ ड्रॉ किए हैं, देखो ए से बी के तरफ ड्रॉ किए हैं, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, हेड माइनस टेल। टेल ये हमेशा याद रखना, हेड माइनस टेल, हेड माइनस टेल, ठीक है, हेड माइनस टेल। अब हेड माइनस टेल का क्या रूल है हम बताना चाहते हैं, तो देखो कैसे बताना चाह रहे हैं। अब यहां से इस तरफ ड्रॉ किया है ना, तो हेड माइनस टेल करेंगे, हेड माइनस टेल, ठीक है। तो मतलब एक्स कोऑर्डिनेट अगर लिखना चाहते हैं, इसका अगर वेक्टर का एक्स कोऑर्डिनेट लिखना चाह रहे हैं, तो हेड में क्या है, x2 है, और ये x1, और ये आई कैप, क्लियर है, और ये y2 माइनस y1 जे कैप, क्लियर है, z2 माइनस z1 के कैप, क्लियर है। इसका मतलब हेड माइनस टेल करेंगे। अगर अगर कल के दिन अगर हम ये बोलते हैं कि ये वेक्टर ड्रॉ किए हैं, लेट सपोज ये वेक्टर क्या हो जाएगा, ये वेक्टर हो जाएगा b टू a, और ये वेक्टर है क्योंकि b से a की तरफ ड्रॉ किए हैं, ये वेक्टर क्या हो जाएगा बताओ, यानी x1 माइनस x2 आई कैप, y1 माइनस y2 जे कैप, एंड z1 माइनस z2 के कैप, क्लियर है, क्लियर है मेरी बात, क्लियर है, क्लियर है ना, ओके। चलो ठीक है, अब मैग्नीट्यूड अगर निकालना चाहते हैं, लेट सपोज अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं ए और बी का अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड, कुछ है साइड से बात है, तो ये x2 माइनस x1 जाहिर सी बात है स्क्वायर, और ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, मतलब तीनों का होल स्क्वायर करना है बेसिकली, ठीक है, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हैं, उसी के अलोंग अगर यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हम बेसिकली ए बी वेक्टर जो बेसिकली लिखा हुआ था उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड दे देंगे, मैग्नीट्यूड से डिवाइड दे देंगे। इसका मतलब कि x2 माइनस x1 का आई कैप, y2 माइनस y1 का जे कैप, जे कैप, एंड z2 माइनस z1 का सॉरी के कैप, के कैप डिवाइड कर देंगे उसके मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड क्या था बताओ, मैग्नीट्यूड क्या था, मैग्नीट्यूड क्या था, एक तरह से देखा जाए तो ये क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन ही है, ठीक है। x1 माइनस x1 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का y1 का होल स्क्वायर, माइनस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, क्लियर है ये मेरी बात, बताओ। तो क्या पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझ में आया, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझ में आया। तो पोजीशन वेक्टर अगर हम किसी पॉइंट का लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड निकालना तो कैसे निकालेंगे, बेसिकली मैग्नीट्यूड निकालना तो क्या करेंगे, एक्स का होल स्क्वायर, वाई का होल स्क्वायर, जेड का होल स्क्वायर। अगर कोई भी अगर टर्म मिसिंग है, लेट्स सपोज ये मिसिंग है, तो इसके जगह जीरो पुट कर देंगे, इसके जगह ये जीरो पुट कर देंगे अगर ये टर्म मिसिंग है, इसके जगह ये जीरो कर देंगे अगर ये टर्म मिसिंग है। तो क्लियर है मेरी बात, क्लियर है मेरी बात, बताओ, बताओ क्लियर है। तो अगर कोई भी टर्म मिसिंग है, अगर कोई भी टर्म मिसिंग है तो जाहिर सी बात हम क्या करेंगे, उसके जगह जीरो लिख देंगे, उसके जगह क्या कर देंगे, सिंपली जीरो पुट कर देना है, सिंपली क्या करना है, जीरो पुट कर देना है, क्लियर मेरी बात, बताओ। तो क्या अब हम क्वेश्चन एक दो करा जाए, करा जाए, ठीक है, ओके ओके, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्या अब हम बोलते हैं ये तुम्हारा बी वेक्टर है, लेट सपोज 2 आई कैप, लेट सपोज 2 आई कैप है, 2√3 जे कैप है, लेट सपोज ये है। तो हम इसका तुम बताओ क्या बताना है तुम्हें, बताना है मैग्नीट्यूड। तो लेट सपोज अगर बी का मैग्नीट्यूड निकालना चाहेंगे तो जाहिर सी बात हम क्या करेंगे, 4 हो जाएगा, और ये इसका 2√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -2 का भी होल स्क्वायर बेसिकली 4 ही होगा, ठीक है, होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 4 × 3 एंड दिस विल बी 4, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 16 एंड दिस विल बी 4, क्लियर मेरी बात। तो इसका मतलब कि मैग्नीट्यूड क्या आ गया, इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड तुम्हारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो क्या अब हम मैग्नीट्यूड अगर 4 बता सकते हैं, 1 सेकेंड, अगर मैग्नीट्यूड अगर हम 4 बता सकते हैं तो क्या अब हम डायरेक्शन भी बता सकते हैं, डायरेक्शन भी बता सकते हैं। तो डायरेक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ड्रॉ करना पड़ेगा, डायरेक्शन के लिए क्या करना पड़ता है, ड्रॉ करना पड़ता है, ड्रॉ करना पड़ता है,
ठीक है, ड्रॉ करना पड़ता है। तो ड्रॉ कैसे करेंगे, देखो ड्रॉ कैसे करते हैं। तो आई कैप और जे कैप है, तो जाहिर सी बात है पहले हम बताएंगे आई कैप और जे कैप, ठीक है, आई कैप और जे कैप। तो आई कैप बेसिकली क्या हो जाएगा, एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। ओके चलो ठीक है, 2 -2 आई कैप, सॉरी ये तुम्हारा -2 हो जाएगा, ये तुम्हारा आई कैप 2 हो जाएगा, 2 यूनिट। क्लियर है, क्लियर है, बताओ क्लियर है। तो ये 2√3 बेसिकली क्या हो जाएगा, जे कैप, 2√3 जे कैप। तो जे कैप कितना होता है, ऊपर होता है जे कैप, ठीक है, ऊपर होता है जे कैप। तो 2√3, लेट्स सपोज 2√3 2 से तो कम ही होना चाहिए बेसिकली। तो चलो ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पर ले लेते हैं 2√3, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली क्या आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली जो है बेसिकली यहाँ पर आ जाएगा। तो ये वाला जो है मेरा रिजल्टेंट आ गया, ये रिजल्टेंट आ गया, ये रिजल्टेंट आ गया। नहीं समझे, ये 2√3 कैसे पुट किए, ये जे में पुट किए, और ये तुम्हारा माइनस, अगर ये आई है और ये माइनस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये माइनस आई एक्सेस हो गया, यानी अपोजिट डायरेक्शन में 2 कैप, मतलब 2 यूनिट चले तो बेसिकली 2 यूनिट हो गया। एंड दिस विल बी द रिजल्टेंट, इसका मतलब कि ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, वेक्टर बी, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, वेक्टर बी। क्लियर है, क्लियर है मेरी बात, बताओ क्लियर है तो बताओ, ठीक है। और यहाँ पर तुम्हारा ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट अगर हम बेसिकली बोलना चाहते हैं, ये पॉइंट हम बोल देंगे -2 और ये 2√3, बेसिकली ये पॉइंट हो जाएगा। क्लियर है, चलो ठीक है। अब अगर हम डायरेक्शन बताना चाहेंगे तो डायरेक्शन हम ये बता सकते हैं, ये वाला डायरेक्शन बता सकते हैं, या तो ये डायरेक्शन बता सकते हैं, अल्फा हो जाएगा। अल्फा क्या होगा, माइनस एक्स एक्सेस से तुम्हारा, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज है बेसिकली, क्लॉकवाइज है, सॉरी क्लॉकवाइज है। तो हम ऐसे बता सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी बता सकते हैं। अल्फा अगर निकाल ले तो ये तुम्हारा बेसिकली डायरेक्शन थीटा हो जाएगा। डायरेक्शन क्या हो जाएगा, थीटा। हम ये थीटा भी डिनोट कर सकते हैं कि अल्फा अगर मान लो निकाल लिए तो थीटा तुम क्या कर सकते हो, निकाल लो 180 माइनस करके, और तुम बता दो कि हाँ एक्स एक्सिस से बेसिकली थीटा डिग्री पे, मेरा थीटा डिग्री पे। तुम इतना तो कर ही सकते हो, जाहिर सी बात है इतना तो कर ही सकते हो, ऑब्वियस सी बात है। अगर हम बेसिकली अगर हम बोलना चाहेंगे टेन अल्फा क्या हो जाएगा, टेन अल्फा क्या हो जाएगा, तो 2√3/2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कट गया, √3 निकल गया, मतलब पी और अपॉन बेस। तो अल्फा विल भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। और अगर थीटा निकालना चाहेंगे तो 180 माइनस 60, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा, 120 डिग्री। तो क्या ये एंगल जो है बेसिकली 120 डिग्री हो जाएगा, हाँ ऑब्वियस सी बात है 120 डिग्री हो जाएगा। क्लियर, क्लियर है मेरी बात, बताओ, ठीक है। अगर मान लो ये डायरेक्शन भी निकाल लिए, लेट्स सपोज मैग्नीट्यूड निकाल लिए, डायरेक्शन भी निकाल लिए, डायरेक्शन भी निकाल लिए, क्या अब हम और फाइंड कर सकते हैं, हाँ ठीक है। क्या हम यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं, यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं, यस ऑब्वियस सी बात है, बी वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो बी वेक्टर क्या है बताओ, -2 आई कैप, -2 आई कैप प्लस 2√3 जे कैप, क्या यही था, हाँ ठीक है, ओके ओके। तो क्या इसका मैग्नीट्यूड 2 था, बताओ, क्या इसका मैग्नीट्यूड 2 था, नहीं 4 था, 4 था, चलो 4 था तो मैग्नीट्यूड 4 कर देते हैं। तो क्या ये -2/4 आई कैप और प्लस 2√3 और ये 4 हो जाएगा, और ये जे कैप, इसका क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हाफ हो जाएगा, और आई कैप ये बेसिकली आई कैप दिया हुआ है, आई कैप दिया हुआ है, और ये √3/2 जे कैप, ये तुम्हारा यूनिट वेक्टर हो जाएगा, ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा, यूनिट वेक्टर। तुम बोलोगे यूनिट वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड 1 होता है, बेसिकली यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, लेकिन हमको यहाँ मैग्नीट्यूड तो दिख ही नहीं रहा है, दिख ही नहीं रहा है, तो निकालना है। ये यूनिट वेक्टर है ना, ये यूनिट वेक्टर है ना, इसको क्रॉस चेक करना है कि इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है कि नहीं। तो यूनिट वेक्टर भी तो एक वेक्टर ही है ना, तो उसका अगर मान लो मैग्नीट्यूड निकालना चाहोगे, मैग्नीट्यूड निकालना चाहोगे तो क्या करना है, -12 का होल स्क्वायर, और ये √3/2 का होल स्क्वायर, ये 1 ही आएगा, चेक कर लेना, चेक कर लेना, ये 1 ही आएगा, ठीक है। तो जैसे ये तुम्हारा अगर चेक करना चाहते हो 1/4 आ जाएगा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 3/4 आ जाएगा, देखो देखो, क्लियर है। तो ये 1 ही आएगा, नो डाउट ये 1 ही आएगा, ऑलरेडी 1 ही आएगा, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का हमेशा मैग्नीट्यूड 1 होता है, ये प्रॉपर्टी है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ये परम सत्य है, इसे कोई बदल नहीं सकता, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो है यूनिट वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड 1 है।
क्लियर है मेरी बात? क्लियर है मेरी बात? बताओ। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे अप्रोच कर सकते हैं। ऐसे क्या कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। जैसे पहले हम मैग्नीट्यूड निकालें, उसके बाद डायरेक्शन निकालें, उसके बाद उसका यूनिट वेक्टर निकालें, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें। अब हम ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर 8 यूनिट का अगर हम बता दो इसी के अलोंग, इसी वेक्टर के अलोंग 8 यूनिट का एक वेक्टर बनाओ, तो हम कैसे बनाएंगे? यूनिट वेक्टर है, उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ये यूनिट वेक्टर है ना, देखो ये यूनिट वेक्टर दिख रहा है, इसी को 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो लो 8 यूनिट का यूनिट वेक्टर बन 8 यूनिट का मैग्नीट्यूड वेक्टर बन गया। किसके अलाउंग? उसी वेक्टर के अलाउंग, बी के अलाउंग। समझ में आया? क्लियर है? क्लियर है मेरी बात? चलो आओ एक और क्वेश्चन करते उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते ताकि तुम लोग क्लियर हो जाओ। ये लेट्स सपोज सी है और ये जे कैप है। ठीक है, आई कैप और जे कैप है, बेसिकली आई कैप है और जे कैप है, आई कैप है जे कैप है। तो क्या अब तुम इस चीज को बता सकते हो कि इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? बताओ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। बस करना है, ये 4 ये 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 2√2 हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? अब डायरेक्शन के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन के लिए ड्रॉ करना पड़ेगा, डायरेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा? ड्रॉ करना पड़ेगा। इसका मतलब कि इसका मतलब क्या हो जाएगा? देखो ये देखो 1 सेकेंड, इसका मतलब ये 2 यूनिट का बेसिकली 2 यूनिट का माइनस आई में, देखो ये 2 यूनिट का माइनस आई में है और माइनस जे में, इसका मतलब कि माइनस जे में है। और क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है? देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है। हाँ मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मतलब रिजल्टेंट क्या आएगा? रिजल्टेंट एकदम बीचों बीच आएगा, मतलब एंगल बाइसेक्टर पे आएगा। क्लियर है? क्लियर है? तो ये हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 45 होगा। ये हम क्या बोल सकते हैं? डायरेक्ट बोल सकते हैं 45 ही होगा। मतलब अगर निकाल के भी तो बोल ही सकते हैं, मतलब कैलकुलेट करके भी बोल सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि ये 45 ही होगा। हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि ये 45 ही होगा। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है मेरी बात? और अगर मान लो अगर बताना है तो ये 180 डिग्री होगा और ये एंगल क्या हो जाएगा? ये थीटा क्या है? ये थीटा है बेसिकली एक्स एक्सिस से ये थीटा है। ठीक है, तो ये 180 डिग्री प्लस 45। ठीक है, 180 डिग्री प्लस 45, इसका मतलब ये 225 हो जाएगा, 225 हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है मेरी बात? बताओ। ठीक है, तो जाहिर सी बात है तुम ऐसे कर सकते हो। ठीक है, 25 हो जाएगा और अल्फा निकालना है तो ये अल्फा विल भी क्या हो जाएगा? 45, अल्फा विल भी 45। क्लियर है मेरी बात? और अगर मान लो इसका अगर ये आ गया और ये यूनिट वेक्टर अगर निकालना चाहते हैं तो यूनिट वेक्टर अगर निकालना चाहते हैं, ये यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हैं, ये -2 आई कैप और ये -2 जे कैप और इसको डिवाइड कर देना 2√2 से। क्लियर है? तो अगर यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा? √2 माइनस में और ये तुम्हारा हो जाएगा √2 माइनस में। क्लियर है? क्लियर है? बताओ। क्लियर है? तो इसका अगर मैग्नीट्यूड भी निकालना चाहोगे, अगर सी कैप का अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहोगे वो 1 ही निकलेगा, वो 1 ही निकलेगा, नो डाउट। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो 1 ही निकलेगा। क्लियर है? तो ये तुम्हारा जो है बेसिकली यूनिट वेक्टर हो गया और ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और ये सब काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट सच तो मतलब वो नहीं कह सकते कि इम्पोर्टेंट नहीं है, डायरेक्ट हम नहीं कह सकते कि इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सब क्या है कि एक वो डिसेंट है। ठीक है, कि डायरेक्ट क्वेश्चन अगर हो सकता है आए या नहीं आए, डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है कि आए या नहीं आए, लेकिन क्या है कि ये जो सवाल है बेसिकली इनडायरेक्ट फॉर्म में हमेशा बार-बार पूछा जाता है। ठीक है, हमेशा बार-बार क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा, हमेशा बार-बार जो है बेसिकली क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? बताओ। क्लियर है? ठीक, ओके, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बेसिकली हम लोग डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट अब पढ़ेंगे बेसिकली। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, आओ पढ़ते हैं। तो ये तुम्हारा जो है बेसिकली आ गया। तो ये तुम्हारा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर है, ये तुम्हारा बेसिकली क्या है? प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। बढ़िया से देखना, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। ठीक है, ठीक है, हम लोग क्या पढ़ चुके? एडिशन पढ़ चुके, प्रोडक्ट बेसिकली वो मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ चुके थे। अब ये मल्टीप्लिकेशन जो होता है, देखो ये मल्टीप्लिकेशन जो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, ये तुम्हारा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर है बेसिकली।
तो ये तुम्हारा क्या हो सकता है, 1 सेकेंड, कि मतलब ये दो वेक्टर है, एक वेक्टर है बी, एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, तो इसका हम प्रोडक्ट करते हैं। लेट्स सपोज हम इसका क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, बीच में प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट करते हैं, यहाँ पे क्या इसे प्रोडक्ट करते हैं, तो हम इसका सस्पिशियस रिजल्ट आ रहा है, इसका सस्पिशियस रिजल्ट आ रहा है, इसका मतलब इसका जो रिजल्टेंट आ रहा है, एक तो स्केलर आ रहा है, कभी स्केलर आ रहा है, कभी वेक्टर आ रहा है, कभी स्केलर आ रहा है तो कभी वेक्टर आ रहा है। तो इसी के रिस्पेक्ट में हम क्या किए, इसको हम क्या किए, दो इंडिविजुअल हम इसको क्या किए, सेपरेट किए, बेसिकली दो इंडिविजुअल हम क्या किए, सेपरेट किए। तो पहला तुम्हारा क्या है, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। दूसरा क्या है, चलो हम इसको अच्छे से ही बताने का कोशिश करते हैं, अच्छे से बताने की कोशिश करते हैं, एक थोड़ा सा और भी ले लेते हैं ऊपर से। ये मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। तो एक वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हम किससे कहते हैं, स्केलर से कहते हैं, बाय स्केलर, बाय स्केलर, स्केलर। एक वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन किससे कहते हैं, जैसे ए का है वेक्टर, इसका मल्टीप्लिकेशन हम स्केलर से किए थे, ऑब्वियस सी बात है, स्केलर से किए थे तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, बाय स्केलर, स्केलर किए थे। तो इसका इफेक्ट कैसे आ रहा था बताओ, इसका इफेक्ट आ रहा था, हाँ आ रहा था, इफेक्ट तो आ रहा था। कैसे आ रहा था, एक बार चेक कर लेते हैं, चलो ठीक है। तो अगर लेट सपोज ये एक वेक्टर ए है, इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करते थे, एम से मल्टीप्लाई करते थे, जो कि जाहिर सी बात है कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। तो इसका m टाइम्स जो है a हो जाता था, m टाइम्स a हो जाता था, और इसका डायरेक्शन जो है नो चेंज, डायरेक्शन जो है क्या हो जाता था, नो चेंज हो जाता था, डायरेक्शन क्या होता था, नो चेंज। डायरेक्शन तब चेंज हो जाता है जब वेक्टर तुम्हारा क्या है, m तुम्हारा क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव है। m तुम्हारा अगर नेगेटिव होता था, m तुम्हारा अगर नेगेटिव होता था, लेट सपोज m क्या है, ग्रेटर देन 0, ठीक है, और ये तुम्हारा m है, और ये तुम्हारा क्या है, माइनस m, वेयर m इज अ ग्रेटर देन 0, ये क्या हो जाएगा, माइनस a, ये हो जाता था, क्लियर है। और इसका जो है डायरेक्शन तुम्हारा क्या हो जाता था, 180 डिग्री, मतलब चेंज हो जाता था एक के रिस्पेक्ट में, एक के रिस्पेक्ट में क्या होता था, डायरेक्शन विल भी तुम्हारा क्या होता था, m टाइम्स चेंज हो जाता था, ठीक है। और ये तुम्हारा a से छोटा है क्या a से बड़ा है, वो डिपेंड करता था m पे, डिपेंड करता था। अगर m तुम्हारा इन बिटवीन 0 से 1 है, इन बिटवीन 0 से 1 है, तो a से वो छोटा होता था, ये तुम्हारा क्या होता था, डिवाइड, लेट्स सपोज डिवाइड ही होता था, ठीक है, डिवाइड बोल देते हैं। और अगर 1 से अगर बड़ा था, जाहिर सी बात है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, m इंटू ए क्या हो जाएगा, a से बड़ा हो जाएगा। ये समझ में आया, ये हम पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी। अब प्रोडक्ट बाय वेक्टर, बाय वेक्टर मतलब कि मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं किसका, ए से, ए वेक्टर का, एक वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं स्केलर से, तो क्या रिजल्ट आ रहा है, स्केलर आ रहा है, उसके मैग्नीट्यूड पे थोड़ा बहुत इफेक्ट हो रहा है, उसके डायरेक्शन पे थोड़ा बहुत इफेक्ट हो रहा है, तो ये इफेक्ट तो पड़ चुके हैं, ये सिंपल कैलकुलेशन है, तो ये तो कर ही लेंगे हम लोग। लेकिन बाय वेक्टर से जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बाय वेक्टर से जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अब अच्छे से देखना, इसलिए हम प्रोडक्ट से स्टार्ट नहीं किया, मल्टीप्लिकेशन से स्टार्ट किया, ताकि पिछले वाला भी जो चीज जो हम लोग पढ़ चुके हैं वो भी क्या हो, कनेक्ट हो, इसलिए हम बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं वहां से, क्लियर है। चलो ठीक है, अब बाय वेक्टर से जो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, लेट्स सपोज ए वेक्टर का बी से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो कभी कभी इसका रिजल्ट 2 यूनिट आ जाता है, मतलब स्केलर आ जाता है, ये तो स्केलर है, 2 यूनिट तो स्केलर है। और कभी कभी हम ए वेक्टर बी से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो 2 न्यूटन आ जा रहा है, 2 न्यूटन आ जा रहा है। अब 2 न्यूटन आ जा रहा है, तो ये क्या है, ये तो वेक्टर है, ये तो वेक्टर है, वेक्टर है। समझ में आ रहा है हम क्या बताना चाह रहे हैं, कभी कभी इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो स्केलर यूनिट आ जा रहा है, स्केलर रिजल्टेंट आ जा रहा है, स्केलर रिजल्टेंट को देयर विल बी नो नीड, क्या बोलता है, डायरेक्शन का नो नीड होता है। लेकिन कभी कभी 2 यूनिट आ जाता है तो उसको डायरेक्शन का नीड है। 2 यूनिट किस डायरेक्शन में, 2 यूनिट किस डायरेक्शन में तुम बताओ, लेकिन हमें पता ही नहीं चला 2 यूनिट किस डायरेक्शन में। तो हम इसको क्या किए कि दो जो है बेसिकली इंडिविजुअल में हम इसको क्या किया, सेपरेट किए, एक को बोल दिया डॉट प्रोडक्ट, दूसरा को बोल दिया क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। देखो काफी आसान है, ऐसा कोई टफ नहीं है, ठीक है। ये पहला तुम्हारा हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट, दूसरा हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट का नोटेशन कैसे होता है, ए डॉट बी। अगर हम डॉट प्रोडक्ट, अगर हम मान लो ये दोनों प्रोडक्ट ही है, ये दोनों प्रोडक्ट ही है, लेकिन हम इसको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को सेपरेट कर दिए। डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या होता है, वो स्केलर होता है,
क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या होता है, वो वेक्टर होता है, मतलब कि प्रोडक्ट करने के बाद कुछ क्वांटिटी वेक्टर आ रहा था तो उसको हम बोल दिए क्रॉस प्रोडक्ट। और क्रॉस करने कुछ का रिजल्टेंट क्या आ रहा था, स्केलर आ रहा था तो उसको बोल दिए डॉट प्रोडक्ट। क्लियर है, क्लियर है, चलो ठीक है। तो ये तुम्हारा बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट है, ये तुम्हारा क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है, ये बेसिकली क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट का साइन है, ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट का साइन है। अभी फिलहाल इतना ही समझो, ठीक है, एक ओवरव्यू आना चाहिए कि हाँ दिमाग में एक चलना चाहिए कि हम क्या पढ़ना चालू किए, बेसिकली क्या पढ़ना चालू किए हैं, एक ओवरव्यू होना चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है, ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। तो हम या डॉट प्रोडक्ट को हम ये भी बोल सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट को हम क्या बोल सकते हैं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो क्या अभी यही चीज हम आगे लिख दें, यही चीज आगे लिख दें, क्योंकि ये चीज तो हम पढ़ चुके हैं, ये चीज तो हम पढ़ चुके हैं, ये चीज तो पढ़ चुके हैं, ये चीज को हम आगे लिखते हैं। जो बाय वेक्टर से मल्टीप्लीकेशन होता है उसी को बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, उसी को बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, क्योंकि वेक्टर से मल्टीप्लीकेशन कर रहे किसी वेक्टर में तो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर बेसिकली लिखना चालू करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ, ताकि अब तुम्हें समझ में आएगा, अब तुम्हें क्या आएगा, समझ में आएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्या होता है, एक स्केलर होता है, एक क्रॉस, एक स्केलर होता है, एक वेक्टर होता है। तो जाहिर सी बात है पहला होता है डॉट प्रोडक्ट, पहला हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट, दूसरा हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट। 1 सेकेंड, डॉट प्रोडक्ट, पहला डॉट प्रोडक्ट, दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट, 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 प्रोडक्ट। अब इसमें कुछ पॉइंट्स है जो कि पॉइंट्स थोड़ा दिमाग में रखना है, किसका रिजल्टेंट जो आता है, रिजल्टेंट आता है वो स्केलर आता है, लेकिन इसका रिजल्टेंट क्या होता है, इसका रिजल्टेंट क्या होता है, वो आता है एक वेक्टर क्वांटिटी आता है, वेक्टर क्वांटिटी आता है, ठीक है। इसका नोटेशन क्या होता है, ये ए डॉट बी है, ठीक है, इसका नोटेशन क्या है, ये ए क्रॉस बी है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, देखो अब अच्छे से देखो कि ए डॉट बी जो है बेसिकली कैसे निकालते हैं, ये ए बी और ये तुम्हारा हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है, ए बी कॉस थीटा। अब थीटा क्या है, ये ए और बी के बीच का एंगल है, एंगल है, ठीक है। ये कैसे आया, कहाँ से आया, बता रहे हैं, बस खाली ये देखो कि ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, ए क्रॉस बी का बेसिकली स्केलर है, स्केलर है तो जाहिर सी बात है मैग्नीट्यूड ही चाहिए, मैग्नीट्यूड ही चाहिए, तो ए बी कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पर जो है ए क्रॉस बी जो है बेसिकली कैसे निकालते हैं, ए बी साइन थीटा, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। अब ये एन केप हो गया डायरेक्शन इसका, क्योंकि इसका रिजल्टेंट क्या आता है, इसका रिजल्टेंट क्या आता है, ए क्रॉस बी का रिजल्टेंट क्या आता है, बताओ तुम बताओ, रिजल्टेंट क्या आता है, रिजल्टेंट आता है एक वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी का क्या होता है, एक मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन होता है। ये रहा मेरा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे उसका, ए बी, यानी ए क्या लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, मतलब ए का मैग्नीट्यूड ये वेक्टर है, लेट्स सपोज इसे वेक्टर साइन दे देते हैं ताकि तुम कंफ्यूज ना हो, ए वेक्टर और बी वेक्टर डॉट किया तो ये ए लिखा है, तो इसका मतलब क्या कि ए का मैग्नीट्यूड है, ये बी लिखा हुआ है सिर्फ तो ये बी का मैग्नीट्यूड है, और ये तुम्हारा ए और बी है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है मेरी बात, बताओ। तो ये तुम्हारा एन कैप क्या हो जाएगा, इसका बेसिकली डायरेक्शन, डायरेक्शन निकालने के लिए बेसिकली रूल होता है, हम बताएंगे, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे तब अभी नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे तब, ठीक है। अभी बेसिकली हम यहाँ पर लिख रहे थे कुछ डिफरेंस में, तो कुछ लिख रहे थे तो लिखना जरूरी था, 1-2 लेक्चर के बेसिकली बात पढ़ेंगे हम, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट अभी चलेगा, तो उसके बाद पढ़ेंगे, तो तब पूछना, तब बताएंगे, ठीक है, बताएंगे क्या, तुम नहीं पूछोगे तभी बताएंगे, ठीक है। तो वो तो जाहिर सी बात है काम है मेरा। तो ये तुम्हारा प्रोडक्ट हो गया, डॉट प्रोडक्ट, समझ में आया, चलो ठीक है। तो पहला लिखो डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट लिखो लिखो लिखो, देखना नहीं है सिर्फ, लिखो डॉट प्रोडक्ट। तो ये तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट हो गया, डॉट प्रोडक्ट हो गया।
तो डॉट प्रोडक्ट कैसे हम निकालते हैं, हम लोग कैसे निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट? तो डॉट प्रोडक्ट देखो कैसे निकालते हैं। अगर मान लो ये तुम्हारा क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर होता है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। हम इसको क्या बोल सकते हैं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर बोल सकते हैं। हम इसको क्या बोल सकते हैं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर हम इसको क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, और हम बोल रहे भी है, ठीक है। चलो ठीक है, तो हम स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर बोल रहे हैं। इसका मतलब कि ये रहा तुम्हारा एक स्लैब, ये क्या है, एक स्लैब है, स्लैब नहीं एक बॉक्स है बेसिकली। तो लेट सपोज अगर हम बेसिकली बोलना चाहते हैं, ये क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड, ब्लैक तो चलेगा नहीं, ये तुम्हारा फोर्स इस पे लेट सपोज ये तुम्हारा क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, ये एफ फोर्स लग रहा है, लेट सपोज ये एफ फोर्स लग रहा है। क्लियर है मेरी बात, बताओ क्या ये क्लियर है, बताओ क्या ये क्लियर है? तो फोर्स बेसिकली क्या हो जाएगा, बताओ ये फोर्स क्या हो जाएगा? तो ये फोर्स बेसिकली 1 सेकेंड, ये फोर्स बेसिकली क्या हो जाएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, एक वेक्टर हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, ये एक वेक्टर है। तो हम जो बेसिकली अगर निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं कि एक डायरेक्शन बोल रहे हैं, सॉरी। तो हम क्या निकालना चाह रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट निकालना चाह रहे हैं। तो ए एंड बी के बीच का बोल देते थे, फोर्स क्यों बनाए, ये ए बोल देते हैं और ये बी बोल देते हैं। लेट्स सपोज ए बी फोर्स है, दोनों वेक्टर है, ठीक है, दोनों वेक्टर है। तो अगर हम क्या निकालना चाह रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट निकालना चाह रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी अगर हम निकालना चाह रहे हैं, तो इसका बेसिकली सबसे पहले क्या आएगा, मैग्नीट्यूड रिजल्ट आएगा। तो ये क्या आ जाएगा, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। इसका मतलब कि ए डॉट बी करे या बी डॉट ए करे, वो बात बराबर ही है। ए डॉट बी और ये बी डॉट ए, वो क्या है, बात बराबर ही है, ठीक है। ए डॉट बी करे या बी डॉट ए करे, वो बात बराबर ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? इसका मैग्नीट्यूड होता है, ये कैसे निकालना है, ए बी कॉस थीटा निकालना है। देखो कैसे करना है। अब ए और ये बी कॉस थीटा, ए या बी कॉस थीटा, या फिर क्या लिख सकते हैं, बी ए कॉस थीटा। क्लियर है। तो ये देखो दो चीज हम लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, देखो इस तरह से लिख सकते हैं, देखो ए को इसके लिख लिया, बी लिख लिया। तो देखो अभी ये क्या होता है, इसका मतलब ये क्या है, हम देखो कंपोनेंट्स के बारे में जस्ट अभी क्यों पढ़ाए, इसी के लिए तो पढ़ाए थे, मतलब कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ाए ना, इससे बैक लेक्चर में पढ़ाए होंगे। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बी, और ये लेट सपोज ए है। तो अगर हम लेट सपोज हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ए डॉट बी करना चाह रहे हैं, तो तुम बी का कंपोनेंट क्या करो, ए पे कर लो, बी का कंपोनेंट ए पे कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा। कंपोनेंट अगर हम मान लो ए डॉट बी कर रहे हैं, तो तुम इसको क्या कर सकते हो, देखो या तो बी का कंपोनेंट ए पे ले लो और उस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा ए क्रॉस ए डॉट बी का। या फिर तुम क्या करो कि ए का कंपोनेंट बी पे ले लो, ये तुम्हारा थीटा है। ए का कंपोनेंट तुम क्या करो, बी पे ले लो, तुम बी पे ले लो और उस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम्हारा ए डॉट बी निकल जाएगा। सिंपल है, ठीक है। अगर तुम क्या कर रहे हो, ए का अगर बी से क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो, तो वो तुम्हारा क्या हो जाता है, वो तुम्हारा जो है, या तो ए का कंपोनेंट बी पर लेकर के उसको मल्टीप्लाई कर दो, या बी का कंपोनेंट ए पर लेकर के मल्टीप्लाई कर दो। इतना तुम्हें नहीं याद रखना है, तुम्हें बस खाली ये याद रखना है, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो ये इस तरह से बेसिकली निकाला जाता है ए डॉट बी। समझ में आया, क्रॉस डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? मतलब हम क्या करते हैं, हम लेते हैं तुम्हारा कंपोनेंट ले लेते हैं एक का दूसरे के ऊपर और उसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर है? तो ए डॉट बी हो जाएगा, बी डॉट ए हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात, बताओ क्लियर है? क्या ये क्लियर है? ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट, ठीक है।
तो ये डॉट प्रोडक्ट में बेसिकली ये याद रखना जरूरी है, ठीक है, ये चीज को हमेशा याद रखना कि ए डॉट बी और बी डॉट ए तुम्हारा क्या होता है, सेम ही होता है, ठीक है, ए डॉट ए और बी डॉट ए तुम्हारा क्या होता है, सेम ही होता है, ठीक है। कुछ स्पेशल पॉइंट्स है वो भी लिख देते हैं। ये तुम्हारा लेट सपोज स्पेशल पॉइंट्स है वो लिख देते हैं। ये पहला स्पेशल पॉइंट्स ऐसा कुछ है नहीं, इसमें बस एनालॉजी है, आई थिंक हम सही बोले हूँ। तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, इफ थीटा इज इक्वल टू, अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो गया, लेट्स सपोज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो गया, तो क्या हम बोल सकते हैं कि ए डॉट बी जो है वो क्या है, ए बी है, क्योंकि cos 0 तो तुम्हारा क्या होता है, cos 0 तो बेसिकली 1 हो जाता है, तो क्या ये ए बी नहीं हो गया, ए बी नहीं हो गया, इसका मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू है, अब मैक्सिमम वैल्यू कैसे आ गया, क्योंकि कॉस का जो रेंज होता है वो तुम्हारा -1 से 1 ही होता है, मतलब कि सॉरी -1 से +1 होता है, ये रेंज होता है, तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही आ सकता है ना, मैक्सिमम वैल्यू 1 ही आ सकता है, तो जाहिर सी बात है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है। और इफ थीटा इज इक्वल टू अगर 180 डिग्री हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ए बी, क्योंकि 180 डिग्री इसका मतलब -1 हो जाएगा, नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू है, ये तुम्हारा क्या है, नेगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू। देखो ये मिनिमम वैल्यू नहीं होता, वेक्टर में नेगेटिव का मतलब वैल्यू से रिलेटेड नहीं होता। समझ में आ रहा है हम क्या बताना चाह रहे हैं, अगर तुम इसको अगर कंफ्यूज हो गए तो ये तुम मेरी बात को अच्छे से सुनो कि अगर नेगेटिव ए बी अगर हम बोल रहे हैं तो नेगेटिव ए बी कोई वैल्यू से रिलेटेड नहीं है, ये डायरेक्शन से रिलेटेड है, मतलब नेगेटिव बी, इसका मतलब कि बी का जो मैग्नीट्यूड है वो तो मैग्नीट्यूड उतना ही है, बस बी का जस्ट डायरेक्शन अपोजिट है, ये हम बोलना चाह रहे हैं। अब क्लियर है, देखो हम ये बताना चाह रहे हैं कि नेगेट डायरेक्शन अपोजिट, अगर ये कोई वेक्टर होता तो हम ये नहीं बोल रहे हैं वेक्टर में, बस खाली बोलना कि अगर नेगेटिव ये मिनिमम वैल्यू, हालांकि ये क्योंकि ये स्केलर आ रहा है, सॉरी माय मिस्टेक, तो ये स्केलर है ना, अगर वेक्टर में अगर ऐसा होता, अगर वेक्टर देखो अच्छे से सुनो, अगर मेरे शब्दों को अगर नहीं सुनोगे तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है, पहले अच्छे से सुनो कि अगर वेक्टर में नेगेटिव जैसा ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू नहीं, वेक्टर में हम बोल रहे हैं, ठीक है, यहाँ कोई वेक्टर नहीं आ रहा है, यहाँ ए बी तुम्हारा क्या है, वो तुम्हारा स्केलर है, तो वहाँ तुम्हारा मिनिमम हो सकता है, ठीक है, क्योंकि स्केलर है तो ये क्या एक नंबर है, नंबर में तो नेगेटिव और पॉजिटिव होता ही है ना, लेकिन वेक्टर में ऐसा नहीं होता, वेक्टर में अगर -2 आई कैप है और 2 आई कैप है, तो इसमें क्या हम बोलेंगे कि -2 आई कैप माइनस वैल्यू से कोई रिलेटेड नहीं है, माइनस डायरेक्शन से रिलेटेड है, -2 आई कैप, इसका मतलब कि आई कैप के जस्ट अपोजिट में 2 यूनिट का वेक्टर, और 2 आई कैप इसका मतलब आई डायरेक्शन में, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर 2 यूनिट का वेक्टर, मतलब यूनिट तो 2 ही है दोनों, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो माइनस डायरेक्शन से रिलेटेड होता है, वैल्यू से नहीं, ये वेक्टर की बात बोल रहे हैं हम, क्लियर है, चलो ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, नेगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू है, जाहिर सी बात है, या फिर मिनिमम वैल्यू तुम बोल सकते हो, क्योंकि ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, स्केलर आ जाएगा, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, स्केलर आ जाएगा, ये तुम्हारा स्केलर है, ये कोई वेक्टर नहीं है, ये तुम्हारा क्या स्केलर है, ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, माइनस ए बी आ जाएगा, क्लियर है। नेगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू तुम ऐसे बोल सकते हो, अगर तुम्हें बोलने का मन है तो, नेगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू, क्लियर है, चलो ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर, ठीक है। अगर थीटा, चलो आओ हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, ये सेकेंड नंबर हो जाएगा, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं, जो हम बताएं वो क्लियर है, चलो ठीक है। इफ थीटा इज एक्यूट एंगल, आई थिंक बचपन की यादें ताजा हो गई होगी, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है, तो हम एक्यूट एंगल, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि एक्यूट एंगल क्या होता है, 0 एंड 90 के बीच का एंगल को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं, क्लियर है। राइट एंगल बोलते हैं 90 डिग्री को, ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं 90 मोर देन एंड 180 लेस देन, क्लियर। तो ये तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाएगा, अगर एक्यूट एंगल है तो ये तुम्हारा एक्यूट एंगल है, तो जाहिर सी बात है कॉस पॉजिटिव ही आएगा, कॉस थीटा विल भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, देखो कॉस पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब कि अगर एक्यूट एंगल दिया हुआ है तो ये तुम्हारा ए डॉट बी जो है क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, क्या ये क्लियर है,
क्या ये क्लियर है? बताओ क्या ये क्लियर है? हाँ, ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, ये क्लियर है। चलो ठीक है, तो अगर इफ इफ थीटा इज इक्वल टू, अगर हम थीटा इज ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, एंगल 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 ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। लेट्स सपोज अगर ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं तो ये तुम्हारा बेसिकली कॉस क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। कॉस क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, एंगल होता है। तो यहाँ पर एक चीज याद रखना है, एक चीज हमेशा याद रखना है कि एक्यूट एंगल जो है, एक्यूट एंगल जैसे हम देखें 0 से 90 के बीच में होता है, उसी तरह ऑब्ट्यूस एंगल तुम्हारा 90 प्लस और 180 माइनस होता है। क्लियर है? 90 प्लस का मतलब है कि 90 से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, 180 माइनस का मतलब है कि 180 से थोड़ा कम होना चाहिए। इस दोनों के बीच का बेसिकली एंगल तुम्हारा ऑब्ट्यूस होता है। तो ऑब्ट्यूस एंगल में बेसिकली हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव हो जाएगा। बेसिकली थीटा विल भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ये 3 अगर हम लेट्स सपोज अगर बोलना चाहे तो ये तुम्हारा 3 क्या हो जाएगा? ओके, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ए बी क्या हो जाएगा? ए डॉट बी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव हो जाएगा। क्यों नेगेटिव हो जाएगा? क्यों नेगेटिव हो जाएगा? अगर हम ये पूछना चाहें तुमसे कि क्यों नेगेटिव हो जाएगा, तो तुम ये भी बता सकते हो कि ए डॉट बी कैसे हो जाएगा? ए बी कॉस थीटा, और ये थीटे पे सब डिपेंड कर रहा है, ये थीटे पे सब डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये थीटा एक्यूट एंगल है कि ऑब्ट्यूस एंगल है, ये इस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, चलो इसको हम ब्रैकेट में बना देते हैं। चलो ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा बेसिकली हो जाएगा। क्लियर है अब मेरी बात? चलो अब हम यहाँ पर बना देते हैं, एक छोटा सा बना देते हैं, ए डॉट बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? लेट सपोज ये हो जाएगा, लेट सपोज थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये ए डॉट बी क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? लेट सपोज थीटा इज इक्वल टू, थीटा इज इक्वल टू 180, तो ये ए डॉट बी क्या हो जाएगा? ए डॉट बी हो जाएगा माइनस ए बी। ठीक है, लेट सपोज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये ए डॉट बी क्या हो जाएगा? ए डॉट बी हो जाएगा 0। क्लियर है? 0। क्लियर है? तो इसका मतलब तुम ये भी तुम एज्यूम कर सकते हो, ये भी तुम थोड़ा सा बता सकते हो कि ये जो है तुम्हारा, ये जो है 1 सेकेंड, ये जो है ये ये जो है तुम्हारा 1 सेकेंड, ये जो तुम्हारा ए डॉट बी है, तो ये क्या ये थीटा इज इक्वल टू 90 क्या परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर राइट एंगल है, राइट एंगल, राइट एंगल। तो तुम इसको या तो तुम ऐसे बोल सकते हो, देखो इतना सिंपल सा मतलब केस है कि अगर राइट एंगल होगा, राइट एंगल होगा तो वो डॉट प्रोडक्ट उसका 0 होगा। क्या हम यह बोल सकते हैं? क्या हम ये बोल सकते हैं कि अगर राइट एंगल है तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा? मतलब कि अगर कोई राइट एंगल है कि नहीं, मतलब कोई म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं, या कोई अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा तो उसका ए डॉट बी 0 होगा, उसका मतलब क्रॉस सॉरी डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। क्या हम ये बोल सकते हैं? हाँ, ये हम बोल सकते हैं। और इस पर बहुत सारा क्वेश्चन आता है, हमेशा क्वेश्चन आता है कि अगर ये दोनों क्या परपेंडिकुलर है तो ए एंड बी का साइन निकालो। तो जाहिर सी बात है कैसे निकालेंगे? ए डॉट बी 0 करके निकालेंगे, ए डॉट बी क्या करेंगे? 0 करके निकालेंगे। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? बताओ क्लियर है? अगर थीटा क्या है? अगर लेस देन थीटा जो है वेली 0 से ज़्यादा है और 90 से कम है, तो जाहिर सी बात है ए डॉट बी जो है मेरा ग्रेटर देन 0 आएगा, मतलब पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और अगर ये तुम्हारा 90 से ग्रेटर देन है और ये 180 से लेस देन है, तो ये ए डॉट बी तुम्हारा क्या आएगा? लेस देन 0, मतलब नेगेटिव आएगा। क्लियर है? बताओ क्लियर है? अगर क्लियर है तो बताओ, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली एक छोटा सा पॉइंट लिख दिए, एक समरी के फॉर्म में लिख लिए, ताकि तुम्हें क्या रहे, इस पॉइंट को तुम क्या करो, याद करके रखो, इस चीज को तुम क्या करो, थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड में रखो। क्लियर है? क्लियर है मेरी बात? बताओ
क्या हम और भी कुछ पॉइंट्स लिखने की कोशिश करें, और भी कुछ पॉइंट्स लिखने की कोशिश करें, बताओ बताओ। तो यहाँ देखो, चलो आओ देखो, तो हम क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर लेते हैं। अगर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिखने की कोशिश करते हैं, देखो ये समझ में आया, ये चीज जो हम लिख रहे हैं ये चीज समझ में आया, ये चीज समझ में आया, ठीक है। तो ये जो अभी तक में, अगर हम मान लो, अगर हम बेसिकली अगर लिखना चाहें, अगर मान लो अभी तक में अगर हम कुछ ही पढ़े हैं, तो क्या पढ़े हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर पढ़े हैं ए एंड बी का, जिसको हम कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, और ए डॉट बी वेयर इज थीटा इज, थीटा क्या हो जाता है, ये तुम्हारा एंगल हो जाता है बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो अगर हम मान लो लेट सपोज नोट डाल के अगर लिखना चाहेंगे, तो ये हम लिख सकते हैं, नोट डाल करके अगर ये लिखना चाहते हैं, यही चीज अगर लिख देते हैं कि इन बेसिकली आई स्केलर क्वांटिटी, आई स्केलर क्वांटिटी, scalar quantity, a scalar quantity C is defined as the scalar product scalar product or dot product or dot scalar product of any two vector A and B and C is given as क्या हम C लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा। बार बार हम ऐसे नहीं लिखेंगे, बस खाली हम कॉस लिखेंगे, A लिखेंगे, B लिखेंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा बेसिकली हो जाएगा A डॉट B। क्लियर है, क्लियर है। वेयर जो है, where theta is the smallest angle between the vector A and B। क्लियर है, चलो ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होगा, एक स्टेटमेंट लिख लिया बेसिकली, ठीक है। चलो अब हम पढ़ते हैं आगे। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा बेसिकली डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर नहीं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। तो अब डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर क्या करना है, देखो हर चीज के मतलब हर प्रोडक्ट जो पढ़ेंगे हम लोग, हर प्रोडक्ट मतलब ये तुम्हारा हो जाएगा वो क्या बोल रहे थे हम, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग हमेशा यूनिट वेक्टर का पढ़ेंगे बेसिकली, यूनिट वेक्टर के साथ कैसे हम लोग परफॉर्म करते, यूनिट वेक्टर के साथ कैसे परफॉर्म करते हैं। तो ये हम लोगों को बेसिकली पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिकली, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यही पढ़ते हैं, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर के साथ ये कैसे परफॉर्म करते हैं, तो लेट सपोज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर द, अब अच्छे से स्टेटमेंट सुनो, स्टेटमेंट्स, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा वेरीफाई भी करने की कोशिश करेंगे। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ a unit vector, the dot product of unit vector with itself is unity and with other perpendicular unit vector is 0।
नाउ ये एक स्टेटमेंट है, ये अभी स्टेटमेंट है, अभी इसके तरफ मत देखो, ये एक स्टेटमेंट है और इसके तरफ अभी नहीं देखना है, हम बोले ना अभी नहीं देखना है, अभी हम लोग पहले स्टेटमेंट लिख दिए हैं, बाद में आएंगे स्टेटमेंट के ऊपर, ठीक है, लिखना जरूरी है ना इसलिए लिख दिए, नोट्स नोट्स हमेशा मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है। तो चलो ये आगे देखते हैं, तो ये तुम्हारा क्या है, आएंगे उसके ऊपर भी आएंगे, एक स्टेटमेंट लिख दिए बस अभी समझा रहे हैं, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, ठीक है, और ये आई कैप हो गया, और ये जे कैप हो गया, और ये के कैप हो गया, ठीक है। लेट सपोज अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, लेट सपोज हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट मतलब आई कैप, अभी जस्ट हम बता चुके हैं, देखो यहाँ पर देखो, देखो कि ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इसके बी, इसका अगर डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, जीरो आता है, इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो आएगा, अगर एंगल तुम्हारा क्या होगा, 90 होगा उस दोनों के बीच में। कैसे एंगल 90 होगा, इसका मतलब कि परपेंडिकुलर होगा, अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट उसका जीरो आता है, कैसे, क्योंकि cos जीरो होता है, cos 90 इज जीरो, cos 90 इज जीरो, दैट्स व्हाई जीरो आता है, समझ में आया, ठीक है। तो क्या आई कैप, जे कैप और के कैप आर म्यूचुअली perpendicular टू each other होता है, बताओ बताओ होता है। देखो ये बात तो पता ही होगा कि जाहिर सी बात है, हर तुम्हारा एक्सिस जो है वो आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर ईच अदर, म्यूचुअली का मतलब क्या होता है कि हर कोई हर एक दूसरे से 90 डिग्री बना रहा है, क्या ये एक्सिस से 90 डिग्री बना रहा है, यस ऑब्वियस सी बात है, ये इससे 90 डिग्री बना रहा है, यस ऑब्वियस सी बात है, ये इससे 90 डिग्री बना रहा है, यस ऑब्वियस सी बात है, ये इससे बना रहा है, ऑब्वियस सी बात है, मतलब हर एक एक्सिस एक दूसरे से 90 डिग्री बना रहा है, वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। और हम क्या बोल रहे हैं कि आई कैप, जे कैप और के कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, देन तो आई कैप, जे कैप, के कैप भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगा, समझ में आ रहा है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगा। इसका मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि आई डॉट जे, जे क्या होगा, जीरो होगा, क्यों जीरो होगा, क्योंकि आपस में हर एक दूसरा म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब म्यूचुअली परपेंडिकुलर का जो तुम्हारा वो होता है डॉट प्रोडक्ट, वो जीरो होता है, इसका मतलब कि जे कैप ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, जीरो, आई कैप का डॉट के कैप से ये क्या हो जाएगा, जीरो, ये क्या हो जाएगा, जीरो, और ये तुम्हारा आई कैप का जे कैसे हो गया और के से हो गया, ठीक है। अब के कैप का सॉरी जे का ले लेते हैं, जे का डॉट के से ले लेते हैं, ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या अब और लिख सकते हैं, इस तीनों के अलावा और लिख सकते हैं, के का डॉट आई से ये जीरो हो जाएगा, के का डॉट जे से ये भी जीरो हो जाएगा, क्या ये दोनों भी लिख सकते हैं। अभी तो जस्ट हम बताए थे कि के डॉट आई और आई डॉट के दोनों बराबर ही तो होता है ना, क्योंकि आई डॉट के लिखे या के डॉट आई लिखे, बोथ आर द सेम थिंग। क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता, क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता, क्रॉस प्रोडक्ट में कैसा होता है वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम जो पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान देते हैं कि आई क्रॉस जे और जे क्रॉस बेसिकली वो सेम ही होता है, सेम ही चीज लिखा हुआ है, मतलब ये तो इरेज कर दो, ये नहीं होगा, मतलब ये और ये तो सेम ही है ना, ठीक है। अब जे क्रॉस के क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे देखो यहाँ पर है, जे क्रॉस के सेम ही है, तो ये भी नहीं होगा, तो मतलब ये ऑल पॉसिबल क्या होगा, ये तीन ही होगा, ठीक है, जाहिर सी बात है, ओके। और क्या होगा, और बताओ, और बताओ, और बताओ, अगर आपस में जीरो होगा, अगर आपस में जीरो जीरो होगा, जीरो होगा तो इसका मतलब ए और बी तुम्हारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए और बी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैग्नीट्यूड बेसिकली मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या अब हम इसका ये देख रहे हैं, एक सेकेंड, चलो ठीक है, इसका मतलब कि आई डॉट सॉरी आई कैप डॉट आई कैप क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, बताओ, देखो आई का मैग्नीट्यूड और आई का मैग्नीट्यूड और कॉस जीरो, क्योंकि आई और आई तो सेम ही है ना, उसके बीच का एंगल क्या होगा, जीरो, तो cos जीरो विल बी वन, cos जीरो विल बी वन, तो हटा दो, और आई का मैग्नीट्यूड भी वन होता है और इसका मैग्नीट्यूड भी वन होता है, तो दिस विल बी वन। इसका मतलब कि सेम ही अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब कि अगर हम सेम ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट वन आएगा, जे डॉट जे का रिजल्ट क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, के डॉट के का रिजल्ट क्या आ जाएगा, वन ही आ जाएगा, मतलब कि इटसेल्फ के साथ रिजल्ट वन देता है, मतलब यूनिटी, और अदर के साथ मतलब आई किसी के भी साथ, जे के साथ या के साथ जीरो रिजल्ट देता है।
वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार फिर से पढ़ो, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ क्या है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विथ इटसेल्फ, खुद के साथ, यूनिटी मतलब आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, विथ अदर परपेंडिकुलर होता है, विथ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर होता है, दैट्स वाई इसका रिजल्ट 0 आता है। समझ में आया, क्लियर है? तो यही तुम्हारा बेसिकली क्या है, यूनिट वेक्टर का रिजल्टेंट है। तो ये तुम्हारा बेसिकली सिंपल सा था, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, तो ये हम इस तरह से कर सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है बताओ, अगर क्लियर है तो बताओ, जाहिर सी बात है। और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है तुम्हारा, बेसिकली ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम होता है, इसको भी याद रखना है, इसको भी क्या करना है, याद रखना है। क्लियर है मेरी बात? बताओ बताओ, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सपोज अगर पोजीशन वेक्टर का अगर हम करते हैं, पोजीशन वेक्टर का, तो अगर हम पोजीशन वेक्टर का अगर हम करना चाहते हैं, पोजीशन वेक्टर का क्या करना चाहते हैं, अगर हम पोजीशन वेक्टर का लेट सपोज अगर वो निकालना चाहते हैं डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, चलो देखते हैं डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं पोजीशन वेक्टर का। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले बेसिकली पोजीशन वेक्टर लिखते हैं, लेट सपोज अज्यूम करते हैं पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़े थे ना, तो वही बेसिकली लिख रहे हैं। तो अगर पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा तो वो हमको कैसे निकालना है वो हम देख रहे हैं। तो जेड के कैप, तो ये पोजीशन वेक्टर तुम्हारा क्या दिया हुआ, पोजीशन वेक्टर ए दिया हुआ है, ओके क्लियर है। और ये तुम्हारा दूसरा पोजीशन वेक्टर तुम्हारा क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, लेट सपोज क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, लेट सपोज बी तुम्हारा दिया हुआ पोजीशन वेक्टर। तो ये तुम्हारा हो जाएगा x2 हो जाएगा आई कैप, और ये तुम्हारा हो जाएगा y2 जे कैप, और ये तुम्हारा हो जाएगा z2 के कैप। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है बताओ। तो ये तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड हो जाएगा। तो हम जो बेसिकली बोलना चाह रहे हैं, देखो अब आराम से देखना कि अगर ए डॉट बी अगर हम बोलना चाह रहे हैं, ए डॉट बी अगर हम बोलना चाह रहे हैं, ए डॉट अगर बी अगर हम बोलना चाह रहे हैं, तो ये कैसे लिखेंगे, तो ये हम लिखेंगे आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलो यार देखो, ये तुम्हारा लेट सपोज ये, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्स x2 हो जाएगा प्लस y y2 हो जाएगा प्लस z z2 हो जाएगा। क्लियर? ये z लिखते हैं, ठीक है, ये z है, ठीक है, तो ये z z2 हो जाएगा। तो आखिर ये कैसे हुआ, मतलब ये कैसे हो गया, चलो देख लेंगे ये कैसे हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा बेसिकली क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। अगर मान लो कुछ इस तरह का अगर तुम्हें दिया रहेगा, तो तुम्हें डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए बोला गया होगा, तो तुम क्या करोगे, आई कैप जे कैप के कैप मल्टीप्लाई कर दो और उसी को प्लस करके लिख दो, दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर। या फिर अगर हम इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दे दिए, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी तो ऐसे ही लिखाता है ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी तो ऐसे ही लिखाता है ना, तो वो भी तुम्हारा ऐसे ही हो जाएगा। क्लियर है? चलो देखो एक वो देख लेते हैं कैसे हो जाता है। अब कॉन्सेप्ट या फिर थ्योरी जो भी है देख लो, ठीक है, मतलब कैलकुलेशन इसके पीछे का कैलकुलेशन क्या है देखते हैं। ये तुम्हारा ए डॉट बी की है, तो तुम्हारा ए क्या है, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, ये तुम्हारा ए है। अब बी, लेट सपोज डॉट बीच में क्या दिए, बीच में दिए डॉट प्रोडक्ट का साइन, ठीक है, और ये तुम्हारा क्या लिखे, बी वेक्टर लिख रहे हैं, ये क्या लिख रहे हैं, बी वेक्टर लिख रहे हैं, ठीक है, वेक्टर ऊपर में थोड़ा ध्यान देना, मेरे से छूट जाता है, y2 जे कैप और ये तुम्हारा क्या है, z2 के कैप। ये तुम्हारा क्या कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, जाहिर सी बात है करते हैं। अब ये x का सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, x का सबसे मल्टीप्लाई करेंगे सबसे, ठीक है, सबसे, और डॉट प्रोडक्ट लेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे क्योंकि बीच में डॉट प्रोडक्ट है, फिर y का सबसे मल्टीप्लाई करेंगे मतलब डॉट प्रोडक्ट लेंगे, फिर z का सबसे डॉट प्रोडक्ट लेंगे। समझ में आता है? समझ में आता है बताओ? ठीक है चलो ओके। अब देखो x का इससे डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो तुम्हारा क्या लेंगे, अब ये तुम्हारा देखो, अब अच्छे से देखना, अब अच्छे से देखना कि ये तुम्हारा लेट सपोज अल्फ़ा ए है और डॉट प्रोडक्ट बीटा बी है, ठीक है, ये तुम्हारा प्रोडक्ट है। तो अल्फ़ा और बीटा को कॉमन करके निकाल सकते हैं और ए डॉट बी कर सकते हैं, ये तुम्हारा एक प्रॉपर्टी होता है, ये लिख लेना, ठीक है। मतलब अल्फ़ा और बीटा यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, ये क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, मतलब कि कॉन्स्टेंट्स को अलग करके मल्टीप्लाई कर दो और वेक्टर को अलग क्या बोलता है, डॉट प्रोडक्ट कर दो। तो दिस इज़ द वैलिड मतलब कैलकुलेशन, ये तुम्हारा क्या एक वैलिड कैलकुलेशन है, ठीक है, ये तुम्हारा प्रॉपर्टी होता है, लिख लो, ठीक है। तो ये अल्फ़ा और बीटा को साइड करके लिख दो और उसके बाद तुम वेक्टर को साइड करके लिख दो, ठीक है, इसको तुम लिख लेना, नहीं तो हम लिखा देंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ क्या करना है, अब एक्स आई कैप है और x2 वाई कैप है, मतलब क्या, देखो ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, आई कैप भी तो वेक्टर है
और लेकिन x और x2 तुम्हारा क्या कांस्टेंट है, तो यानी x x2 हम क्या किए साइड करके लिख दिए, और ये आई कैप और डॉट आई कैप क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका मतलब 1 लिख ही देते हैं, 1 लिख ही देते हैं, लोग 1 लिख दिए। अब लेकिन i का j के साथ 0 हो जाता है, i का k के साथ 0 हो जाता है, मतलब कि ये 2 0 आ जाएगा, मतलब जब y के साथ करेंगे 0, इसके साथ करेंगे तब 0, तो मतलब 0 नहीं लिखते हैं। अब y का इसके साथ जो हो जाएगा 0, क्योंकि j और डॉट आई कैप क्या होता है 0 हो जाता है, मतलब दूसरे के साथ तुम्हारा क्या होता है 0 हो जाएगा, सेम के साथ तुम्हारा क्या होगा 1 हो जाएगा। इसका मतलब कि सिर्फ j का j के साथ ही 1 होगा, बाकी सब के साथ 0 हो जाएगा, यानी y y2। ठीक है, समझ में आया। अब तुम मल्टीप्लाई करके सिंगल सिंगल लिखो और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा z z2। क्लियर है, क्लियर है, मतलब एक ही लाइन में आ गया इसका आंसर। ठीक है, समझ में आया। देखो अगर नहीं समझ में आया तो तुम समझो, i के साथ 1 होता है, तो यानी x1 x2 लिख दिया और ये 1 लिख दिए डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन i का j के साथ क्रॉस डॉट कर रहे हैं, तो i का j के साथ अगर करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो शायद किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 0 ही होता है। i का k के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, तो 0 ही होता है, किसी के साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो z1 z2 इंटू 0, तो जाहिर सी बात है 0 ही होगा। क्लियर है, तो ये इरेज कर दे या फिर रहने दे, चलो रहने देते हैं। ठीक है, तो ये रहा मेरा जो है बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेसिकली डॉट प्रोडक्ट, ये डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है, बताओ क्लियर है। ठीक है, ओके। तो इस तरह का बेसिकली क्या, इस तरह का कुछ जो है बेसिकली डॉट प्रोडक्ट बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, इस तरह का कुछ डॉट प्रोडक्ट क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्लियर है मेरी बात, बताओ। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हम बेसिकली यहाँ पर अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हालांकि कुछ क्वेश्चंस करते हैं उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेंगे कुछ। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं उसके बाद, क्योंकि क्वेश्चंस करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्वेश्चंस करना ज़्यादा ज़रूरी है। चलो ठीक है, अगर लेट सपोज एक एंगल एक दिया हुआ है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप, ये तुम्हारा एक एंगल दिया हुआ है, एंड एंगल ने एक वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर तुम्हारा क्या दिया हुआ है, वी वेक्टर दिया हुआ है लेट सपोज 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप, और ये प्लस नहीं है माइनस 6 के कैप है लेट सपोज। ठीक है, तो ये तुम्हारा दिया हुआ है, तो लेट सपोज तुम क्या निकालना है, क्या निकालना है, ए डॉट बी निकालना है, ए डॉट बी निकालना है। क्या हम निकाल सकते हैं ए डॉट बी? यस, ऑब्वियस सी बात है। ये 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू माइनस 3 प्लस माइनस 4 इंटू माइनस 6, क्या ये हो गया? देखो ये माइनस 3 से 2 से मल्टीप्लाई किए, देखो सिंपल सिंपल से करना है तुमको कैलकुलेशन, हम ये इसलिए करा रहे ताकि तुमको एटलीस्ट फॉर्मूला तो दिमाग में जाए कि आखिर इस तरह से मल्टीप्लाई करते थे। ये तुम्हारा 6 हो गया और ये माइनस 6 हो गया और ये तुम्हारा 24 और ये प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस अब प्लस में हो जाता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा 24 आ गया आंसर। क्लियर है, बताओ बताओ क्या ये क्लियर है, बताओ। ठीक है, चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली क्या है कि m का वैल्यू हमको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, सो दैट द वेक्टर 3 आई कैप प्लस 3 आई कैप है दिया हुआ, ठीक है, माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप may be perpendicular to the vector 2 i cap plus 6 j cap plus m k। क्लियर है। अब देखो इस तरह क्वेश्चन बहुत आता है, इस तरह का क्वेश्चन जो है बहुत आता है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन काफ़ी आता है, तो इस तरह का क्वेश्चन को क्या करना है, थोड़ा दिमाग में रखना है। तो एक वेक्टर ये दिया हुआ है, लेट सपोज इसको हम बोल देते हैं ए वेक्टर, ठीक है, और एक वेक्टर ये दिया हुआ है, इसको बोल देते हैं बी वेक्टर। ठीक है, तो ये दोनों वेक्टर जो है बेसिकली दिया हुआ है, हमको फाइंड करना है एम, ये फाइंड करना है एम, ये वाला फाइंड करना है। किसको हमको फाइंड करना है? सच दैट ये तुम्हारा क्या होना चाहिए, आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए। आपस में परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब कि थीटा शुड बी 90। अगर ए वेक्टर अगर आपस में बी वेक्टर से परपेंडिकुलर हुआ, लेट सपोज ये बी है,
ठीक है, तो ये आपस में 90 डिग्री होना चाहिए, और 90 डिग्री होना चाहिए यानी डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? ज़ीरो। डॉट प्रोडक्ट शुड बी ज़ीरो। डॉट प्रोडक्ट शुड बी ज़ीरो, शुड बी ज़ीरो, शुड बी ज़ीरो। ठीक है, शुड बी ज़ीरो तो मतलब ज़ीरो होना चाहिए। तो लो हो गया, ये 6 हो गया। देखो इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और प्लस -2 इंटू 6, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 1 इंटू एम इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब 6 माइनस 12 और ये प्लस एम। क्या ये आप फाइंड नहीं कर सकते हैं? जाहिर सी बात है फाइंड कर सकते हैं। तो ये m क्या हो जाएगा? m विल बी -6। क्लियर है? क्लियर है? बताओ क्लियर है? तो m विल बी -6। ठीक है, m विल बी -6। चलो, ओ सॉरी -6 नहीं +6 हो जाएगा। देखो यहाँ पर -6 ऑलरेडी आता, जाहिर सी बात उधर +6 हो जाता। तो माई मिस्टेक, आई एम सॉरी, ये +6 हो जाएगा। क्लियर है? ये -6 ही लग रहा है, चलो +6 है। तो ये काफ़ी सिंपल सा सवाल है, ऐसा कोई मतलब टफ नहीं है। ठीक है, ये ठीक है, समझ में आया? चलो ठीक है, ओके। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो एंगल बिटवीन, अब हमको क्या करना है? एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर, तो एंगल बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ वेक्टर बेसिकली निकालना है, फॉलोइंग पेयर ऑफ वेक्टर। तो ये ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई कैप, जे कैप, के कैप, और ये बी क्या हो जाएगा? -2i कैप, 2j कैप और +2k कैप, -2 है। ठीक है, तो ये है बेसिकली हमको क्या निकालना है? इसके बीच का एंगल निकालना है। तो क्या हम एंगल निकाल सकते हैं? बताओ, एंगल निकाल सकते हैं? हाँ, ऑब्वियस सी बात है। देखो ए डॉट बी अगर हम करते हैं तो ये क्या आता है? ए बी डॉट नहीं है, मल्टीप्लाई है बी, और कॉस थीटा। और क्या थीटा शुड बी एंगल बिटवीन ए और बी होता है? क्या बताओ, होता है? यस, ऑब्वियस सी बात है। इसका मतलब कि एंगल बिटवीन ए और बी अगर निकालना है तो ए डॉट बी से भी हम निकाल सकते हैं। देखो ए डॉट बी किए और उसको ए से मैग्नीट्यूड से डिवाइड दे दो और बी से डिवाइड दे दो, तो ये हो जाएगा एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ये हो जाएगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। वेक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा। अगर कोई दो वेक्टर दिया हुआ रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं? एंगल निकाल सकते हैं उसके बीच का क्या निकाल सकते हैं? एंगल निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला हो जाएगा मेरा। ये क्लियर है मेरी बात? ये क्लियर है? बताओ, क्लियर है तो बताओ। मतलब हम एंगल निकाल सकते हैं, किसी दो वेक्टर के बीच का हम क्या निकाल सकते हैं? एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, ओके, चलो देखते हैं। मतलब हमको क्या करना है? ए का मैग्नीट्यूड निकालना है, या फिर हम ए लिख देते हैं। ठीक है, देखो अब क्या करना है। हम लोग शुरू से जो पढ़ते आ रहे हैं, ये देखो एक यूनिट वेक्टर है, ये भी एक यूनिट वेक्टर है, सॉरी पोजीशन वेक्टर है। तो पोजीशन वेक्टर का बेसिकली हम लोग मैग्नीट्यूड निकालने जानते हैं। बस एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर करना है और रूट अंडर। देखो सब लगते जा रहा है। ठीक है, हम लोग अभी तक जो पढ़े वो सब आ रहा है। ठीक है, अब ये बी का बेसिकली, सॉरी ये बी का मैग्नीट्यूड है। तो बी का मैग्नीट्यूड 2 2 2, यानी इसका मतलब कि 4 4 और 4, इसका मतलब कि 4 ये 12 हो जाएगा। ठीक है, 2√3। ये क्लियर है? ये क्लियर है? बताओ, ये क्लियर है? चलो ठीक है, तो 2√3 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि हाँ ठीक है, ए डॉट बी। अब हमको क्या निकालना है? ए डॉट बी निकालना है। जाहिर सी बात है, ए डॉट बी तो हम लोगों को पता ही है। हम लोगों को क्या करना है? बस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, -2 प्लस -2 ठीक है। देखो अब यहाँ से अगर मल्टीप्लाई किया -2 से 1 को मल्टीप्लाई किया, 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 से मल्टीप्लाई किया, तो जाहिर सी बात है -2 ही आने वाला है। और दोनों को सम कर लिए, ये -6 आ गया, -6 आ गया। इसका मतलब अब देखो क्या होगा, अब देखो क्या होने वाला है। अब देखो अच्छे से देखना क्या होने वाला है कि कॉस थीटा विल भी क्या होता है? ये -6 हो जाएगा ऊपर, और दोनों का मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, दोनों का मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। तो ये -6 हो जाएगा और ये तुम्हारा 6 हो जाएगा। देखो नीचे 6 ही हो रहा है। देखो
अगर नीचे देखते हो रूट थ्री क्या होता है, 3 हो जाएगा, एंड 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है तो जाहिर सी बात है 6, एंड देयर विल बी -1, तो थीटा विल बी 180 डिग्री। क्लियर है? क्लियर है? बताओ क्लियर है? क्लियर है? 180 डिग्री, तो थीटा शुड बी 180 डिग्री। और हमें यहाँ से दिख भी रहा है, हालांकि दिख भी रहा है, अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो थीटा शुड बी 180 डिग्री निकल के आ जाएगा। देखो इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं, तो बी क्या हो जाएगा, -2 को कॉमन ले लेते हैं, आई कैप जे कैप, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, के कैप। इसका मतलब कि बी वेक्टर जो है -2 टाइम्स, और ये ए वेक्टर है, दिख रहा है? इसका मतलब देखो क्या है कि बी वेक्टर क्या है, ये ए वेक्टर को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, यानी मतलब अपोजिट ऑफ ए वेक्टर है, और 2 यूनिट उसका 2 गुना है, मतलब क्या है, 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है। समझ में आ रहा है? नेगेटिव में 2 टाइम्स है। अगर नेगेटिव में अगर मान लो बी वेक्टर ऐसे है, सॉरी ए वेक्टर अगर ऐसे है, तो बी वेक्टर क्या है, उसका अपोजिट में है, इसका अपोजिट में है, और 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है। समझ में आ रहा है? 2 टाइम्स है। इसका मतलब कि इस दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? तो मतलब वैसे भी दिख रहा था हालांकि, ठीक है, थोड़ा ऑब्जर्वेशन अगर नहीं है तो तुम क्या करो, ऐसे करके जाओ, ऐसे करके जाओ, तो देयर इज सेम थिंग्स। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम ऐसे निकालें ऐसे निकालें, जिसमें लेकिन हाँ, जिसमें ऑब्जर्वेशन का अगर ज़रूरत है तो उसमें थोड़ा ऑब्जर्वेशन लगाओ। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? बताओ क्लियर है? हाँ, क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जाहिर सी बात है। तो हमको बेसिकली क्या करना है, एक प्रूफ करना है बेसिकली। हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। लेट्स सपोज प्रूफ दैट ये ए वेक्टर प्लस 2 बी वेक्टर जो है डॉट 2 ए वेक्टर प्लस माइनस है 3 बी वेक्टर, ये बेसिकली जो है 2a स्क्वायर प्लस ए बी कॉस थीटा -6b स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है, मतलब LHS को सॉल्व करो और RHS तक लेकर के जाओ, बेसिकली यही करना है। ठीक है, तो ये बेसिकली हम लोगों को क्या करना है। ठीक है, ओके, चलो देखते हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, करते जाना है। चलो, इसको डॉट प्रोडक्ट बीच में दिया हुआ तो जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई करना है, तो 2a डॉट ए। ठीक है, और ये बेसिकली ए को हम इससे मल्टीप्लाई किए, डॉट प्रोडक्ट किए, अब इससे डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। देखो ए, और ये बेसिकली देखो क्या है, ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, ए डॉट बी वेक्टर। क्लियर है? जो मैग्नीट्यूड है उसको बाहर निकाल दो, मतलब एक साइड करके लिख दो। हालांकि साथ में लिखोगे तो अच्छा नहीं होगा, मतलब अच्छा क्या नहीं होगा, मतलब कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा। ठीक है, अब क्या करते हैं, बी से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो बी से ये करेंगे, सॉरी अब ऊपर से ही कर देते हैं, बी से ये करेंगे और फिर बी से ये करेंगे। देखो अब 4 साइड करके लिख दिया, अब बी डॉट ए लिख दिया, बी डॉट ए डॉट बी, बोथ आर द सेम थिंग्स। अब 6 हो जाएगा, देखो 2 इंटू -3, 6 हो जाएगा -6। अब बी डॉट बी, क्या बी डॉट बी हम बेसिकली ये लिख सकते हैं, बी डॉट बी स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं बताओ? देखो ए डॉट बी है, और ए डॉट बी तो बेसिकली नहीं लिख सकते, लेकिन ए डॉट ए है, तो इस दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0। कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब कि ए डॉट ए जो है क्या हो जाएगा, ए इंटू ए, और ये कॉस 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि ये ए स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर सेम ही थिंग रहेगा तो ए स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ तक ही रहने देते हैं 1। अब 2b से बेसिकली बी ए आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ए स्क्वायर लिख देते हैं, चलेगा। अब 3a डॉट बी लिख देते हैं, ऊपर में बनाना नहीं भूलना, ये b और डॉट a नहीं भूलना, और ये 6b स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस a डॉट बी। अब जाहिर सी बात है ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखो, बात तो सेम ही है। तो ये 4 है और ये 3 है, तो जाहिर सी बात है माइनस करके, ये सेम क्वांटिटी है, सेम क्वांटिटी विल बी प्लस ऑन सब्सट्रैक्टेड कर सकते हैं, जाहिर सी बात है। अब ये ए डॉट बी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है ना, ए डॉट बी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है ना, तो ये तुम्हारा सब क्या लिखा हुआ है, स्केलर क्वांटिटी है, सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ये 3 इंटू एक्स है, और लेट ए इंटू ए डॉट बी क्या एक्स है,
ये 3x है, ये 4x है, तो दिल विल बी 1x, दिस इज 1x, 6b²। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा ab², और ये क्या हो जाएगा, इसको अगर एक्सपेंड करके लिख सकते हो ab cos थीटा, देखो यही लिख दिए, यही लिख दिए, एंड दिस विल बी 6b²। क्लियर है, क्लियर है, बताओ क्लियर है? तो जाहिर सी बात है वो तुम्हारा क्या हो जाता है, सेम ही है, ठीक है।